बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एआई एजेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इन्हें डेवलप किया जाता है और इनकी एप्लीकेशन जो है वो किस लेवल पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, यहाँ पे हम एआई एजेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। एआई एजेंट्स को देखते हुए हमने एक बात का ख्याल रखना है कि एआई एजेंट इस वक्त मार्केट की सबसे बड़ी बज़वर्ड है। तो जब भी आप एआई एजेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इंटेलिजेंट एजेंट्स। एजेंट ऐसी चीज़ होती है जो बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, नथिंग मोर देन दैट। तो आपने हमेशा माइंड में रखना है कि एजेंट कोई बला चीज नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और ये वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ यूजर और एन अदर सिस्टम टू अचीव स्पेसिफिक गोल। दैट्स व्हाट जेमिनी टोल्ड अस कि एजेंट्स ऐसी चीज है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करता है एक्ट ऑन आवर बिहाफ एंड देन टेल्स अस और डू समथिंग इन एन एक्शन। अब मशीन लर्निंग और एआई एजेंट्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, अब थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे देखते हैं। एआई एजेंट्स के बारे में जो मैंने एक रोड मैप बनाया है, एआई एजेंट रोड मैप, उसके बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से पाइथन के साथ हम एआई एजेंट जो है वो बना सकते हैं और किस तरीके से उनको पढ़ सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो एआई एजेंट के बारे में ये HTML आपको मिल जाएगी और ये HTML मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर भी पोस्ट कर दूंगा। सो स्लाइड्स, कंटेंट, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल टू यू गाइस। सही है। सबसे पहले देखते हैं कि हम इस गाइड के अंदर एआई एजेंट को किस तरीके से देखने वाले हैं और हम किस तरीके से एआई एजेंट को समझेंगे। इसकी जो हमारे पास बेसिक टेक्निक्स हैं एआई एजेंट को सीखने की और हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, वो इस पूरी गाइड के अंदर मैंने जो है वो बयान कर दिया हुआ है। एंड यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू इट, रीड थ्रू इट। लिंक्स मैंने दे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ऑन सेकेंड नोट, यहाँ पे मैंने मार्कडाउन फाइल भी रखी है। तो अगर आप देखें 0.09 अंडरस्कोर एआई एजेंट्स का मैंने एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर ये दोनों फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये गिटहब की रेपो के अंदर आपको जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये मिल जाएंगी। अगर हम गिटहब के ऊपर जहाँ पे जाएं, तो गिटहब पे जाने के बाद एंड यू नो दैट कि हमारे जो कोर्स है उसकी गिटहब रेपो के ऊपर ये सब कुछ मौजूद है। सो आई विल जस्ट जूम आउट अ बिट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अम्मार तुफैल। अम्मार तुफैल लिखने के बाद यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारी जो है गिटहब रेपोजिटरी है। एंड यहाँ पे रेपोजिटरीज पे जाने के बाद हमारे पास DSAM 2025 का ये कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। और यहाँ पे आपको 9 पे ये सारे के सारा जो मवाद है वो वहाँ पे मिल जाएगा। अब हम पहले मार्कडाउन से पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं एआई एजेंट्स को। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एआई एजेंट इज नॉट ईजी, इट्स डिफिकल्ट टास्क। और उसकी रीजन भी यही है कि जब आप एआई एजेंट्स को पढ़ते हैं आपको लगता है कि यार ये तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना। तो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ डिफरेंट हमारे पास कंसेप्ट्स होते हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है और फिर हम एआई एजेंट्स को सीख सकते हैं बेसिक से और उनको बना भी सकते हैं। सबसे पहली चीज, हम जो एआई एजेंट्स बनाएंगे वो पाइथन के साथ बनाएंगे। एक और आजकल जो फ्रेमवर्क है वो मार्केट के अंदर ही ना, जिसको N8N भी बोला जाता है, N8N भी बोला जाता है। और उसके अंदर आप रह के भी एआई एजेंट्स बना सकते हैं। अगर मैं आपको उसका एक झलक दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस एक वेबसाइट के ऊपर जाके एआई एजेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ एआई वर्कफ्लो और यहाँ पे जाके आप एआई जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू बना सकते हैं। एंड देयर आर सेवरल अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। लेकिन हम जिस चीज़ की बात करेंगे वो होगी पाइथन की लाइब्रेरीज। अच्छा जी, लर्निंग गोल्स हमारे इस लेक्चर के ये होंगे कि हम डिफाइन करेंगे कि इंटेलिजेंट या ऑटोनॉमस एजेंट्स, जिसे हम एआई एजेंट बोलते हैं। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। और इंटेलिजेंट एजेंट जो है ये एक ऐसी टर्म है जो एआई एजेंट्स के बारे में हम यूज करते हैं यूजुअली। सो मार्केट के अंदर अगर आप एआई एजेंट्स सुने तो प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज्यादातर इंटेलिजेंट एजेंट्स भी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग एआई एजेंट्स। ठीक है। सो ये दोनों सेम टर्मिनोलॉजीज हैं। खासतौर पर रोबोटिक्स इंडस्ट्री के अंदर ऑटोनोमस एजेंट्स को भी यूज किया जाता है, ऑटोनोमस एजेंट्स को। ठीक है। सो ये मिलती जुलती टर्म्स है एआई की बेस पे जो हम काम करते हैं। एंड रिकॉग्नाइज द मेजर एजेंट आर्किटेक्चर। हम आर्किटेक्चर को भी देखेंगे, कौन कौन से आर्किटेक्चर हैं अवेलेबल जिसके थ्रू आप जो है वो ये एजेंट्स जो है उन्हें डिफाइन कर सकते हैं और उन्हें बना सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी हम देखेंगे, हम 3 वर्किंग एजेंट बनाएंगे पाइथन के अंदर। एक रिफ्लेक्स रूल बेस्ड एजेंट बनाएंगे जिसके अंदर मैंने एक एग्जांपल ली है हाउस रोबोट की। आपको पता है घर के अंदर एक क्लीनिंग रोबोट आजकल बड़े आम है कि आप एक रोबोट को छोड़ दें, वो खुद ही गंद को आइडेंटिफाई करता है या डस्ट को आइडेंटिफाई करता है एंड देन ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर फिर वैक्यूमिंग स्टार्ट कर देता है। अगर वैक्यूमिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो वो वहां पे दोबारा से नहीं जाता। सो दिस इज काइंड ऑफ ऑटोमेटिक एक्शन जो एक एआई एजेंट के तौर पे रोबोटिक्स के अंदर एम्बेडेड है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। एंड देन एन LLM, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम बनाएंगे एंड उसको पावर करेंगे टूल्स को यूजिंग एआई एजेंटिक वर्कफ्लो कॉल्ड LangChain।
लैंग चेन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, इसके बारे में हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं। समथिंग लाइक दैट लैंग चेन, और ये हमारे पास लैंग चेन इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आप गौर करें लैंग चेन के डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे प्रॉपरली उन्होंने प्रॉपर एक गाइड दी हुई है कि किस तरीके से आप एआई एजेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, लेट मी सी। और एआई एजेंट्स के ऊपर इनका काफ़ी जो है वो हाउ टू गाइड्स के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे इनकी की फीचर्स आप देख सकते हैं, कंपोनेंट्स देख सकते हैं, चैटबॉट्स देख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो लैंग चेन इज अनदर वर्कफ्लो। इसके बाद हमारे पास आती है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जो है बेसिकली सॉरी यहाँ पे हमने एक और पढ़ना है, अ स्मॉल मल्टी एजेंट टीम विद क्रू एआई। क्रू एआई एक और हमारे पास फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज करेंगे और हम मल्टी एजेंट्स को कंबाइन करके काम करवाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक पकवान से खाना बनवाया, ठीक है, पकवान सेंटर से खाना बनाया और उसको आप कहते हैं कि मुझे एक देग चाहिए चावलों की, एक देग चाहिए सालन की। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक ही बंदा दोनों देगे बना रहा हो एट द सेम टाइम। समटाइम्स ऐसा होता है कि मल्टीपल लोग मिलके वो काम कर रहे होते हैं एंड एट द एंड वो पाइपलाइन में आउटपुट आपके घर में आ जाती है। सो मीन्स टू से कि एआई एजेंट जब मल्टीपल डिफरेंट काम करें, जब आप उनको पाइपलाइन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स you can develop multi-agent workflow and we are going to use Crew AI to do those kind of task। ठीक है, और Crew AI क्या है? Crew AI को हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप गूगल में जाके लिखें Crew AI देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये एक प्रॉपर वर्कफ्लो मौजूद है जिसको यूज करके हम मल्टी एजेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बना सकते हैं एंड वी कैन यूज मल्टीपल एजेंट्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कफ्लोस। एंड ऑफ कोर्स आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको एमसीपी को यूज करना भी सिखाऊंगा, विच इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। अगर मैं यहाँ पे एमसीपी सर्वर्स की बात करूं, वी आर गोइंग टू यूज दैट वन एज वेल। और ये एमसीपी सर्वर्स बेसिकली स्टार्टिंगली एंथ्रोपिक ने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और इसके बारे में प्रॉपर मैंने लेक्चर भी आपको दिया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू यूज दैट एज वेल। ये 25 नवंबर 2024 को फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। सो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो बेसिकली मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को एआई एजेंट वर्कफ्लो के अंदर हम यूटिलाइज करते हैं टू डेवलप सम काइंड ऑफ एप्स। यहां तक क्लियर होगी बात कि किस तरीके से हम चीजों को अंडरस्टैंड करने वाले हैं इस वर्कफ्लो के अंदर। हम तीसरे नंबर पे, अच्छा पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल, फिर क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? वी विल नो वेयर एजेंट शाइन्स, यानी कि हमने मार्केट कैसे करना है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, क्यों बेचना है, कितने में बेचना है। ठीक है, सो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से इसकी मार्केट है, वेयर दे फेल, कहां पे ये फेल हो जाते हैं, एंड विच फ्रेमवर्क टू एक्सप्लोर नेक्स्ट, यानी कि किस तरीके से आपने फ्यूचर अपना जो है एआई एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं, ये एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, देन आई वुड गिव यू अ काइंड ऑफ रोड मैप। ठीक है, आगे चलते हैं। एआई एजेंट होता क्या है? अब आप लोगों को भी पता है, जब मैंने एआई एजेंट्स आपको रिसेंटली पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि एआई एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम यूज होते हैं, डेटा से पैटर्न सीखते हैं, आपको कोई आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एआई एजेंट्स क्या करते हैं? एआई एजेंट्स सेम एआई वाला काम करते हैं, प्लस इन एडिशन एक्शन भी लेते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है, दे कैन टेक एक्शन। एक्शन किस बेस पे लेते हैं? एक्शन लेते हैं पॉलिसी की बेस पे। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल मैं एक एआई एजेंट बनाता हूं, मैं उसकी पॉलिसी रख देता हूं कि अगर कमरे में डस्ट होगी तब तुमने वैक्यूम करना स्टार्ट करना है। दैट्स अ पॉलिसी। शर्त लगा दी कि ये शर्त है, पॉलिसी है कि तब तक तुमने ऑन नहीं होना रोबोट जब तक कमरे में डस्ट का ये लेवल ना आ जाए। ठीक है, अब वो लेवल डिटेक्ट करने के लिए रोबोट विल यूज काइंड ऑफ कैमरास और सेंसर्स और समथिंग लाइक दैट, और उस पॉलिसी को वो आइडेंटिफाई करके एक लेवल तक जाएगा। ठीक है, सो एजेंटिक वर्कफ्लो के अंदर आपके पास एआई एजेंट एक्शन लेता है बेस्ड ऑन पॉलिसीज, ये बात याद रखनी है। और एजेंटिक वर्कफ्लो का एक और मजे की बात बता दूं, री लर्निंग के बहुत क्लोज है ये, री लर्निंग के। ठीक है, आप इसको ट्रेन भी कर सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू टीच यू दैट वन एज वेल। अब बेसिक से हम स्टार्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे मल्टीपल एआई एजेंट्स हम बनाएंगे भी और उनको यूटिलाइज भी करेंगे। लेट्स जंप इनटू इट। एन इंटेलिजेंट एजेंट इज एन एंटिटी दैट परसीव्स इट्स एनवायरनमेंट। समझ आई रोबोट की जो मैंने अभी बताया था, अपने इन्वायरमेंट से परसीव करता है, यानी कि वो रोबोट जो क्लीन करता है कमरे को, वो आपने देखा होगा ना, छोटा सा रोबोट चलता है आजकल। मैं यहाँ पे आपको एआई रोबोट क्लीनिंग या वैक्यूम क्लीनर, शायद मेरे पास उसकी तस्वीर आ जाए। सो समथिंग लाइक दिस, ये वाला। ठीक है, ये रोबोट क्या करता है? पहले सेंस करता है,
अगर कोई चीज क्लीन करने वाली है फिर उसे क्लीन करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये वाला जो है ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब मैं आता हूं वापस, एन इंटेलिजेंट एजेंट इज एन एंटिटी, कोई भी एंटिटी है। एंटिटी अब क्या है, अब आपको भी पता है, कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो हार्डवेयर भी हो सकता है, एंड हार्डवेयर इज नथिंग विदाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये मोबाइल अगर मेरे पास है तो वो मोबाइल इज नथिंग विदाउट एनीथिंग इनसाइड, वरना वो स्क्रैप है किस्म की। सो एआई एजेंट्स तभी काम करते हैं जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का दोनों इकट्ठे चलते हैं। अब इसकी और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम, कभी कभार हार्डवेयर के बगैर भी काम चल जाता है, एंड दैट कम्स इन स्पेशल केसेस। दैट परसीव्स इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है, आपका रूम, रूम के अंदर क्या है, कोई डस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो एआई एजेंट जो है वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर, या इंटेलिजेंट एजेंट अपने इन्वायरमेंट से परसीव करता है। क्या परसीव करता है, जो भी आपने उसको पॉलिसी दी है, जो भी आपने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी है, उसको परसीव करता है। अब आगे देखिएगा, टेक एक्शंस, क्योंकि हमने बताया कि इस लेवल से ऊपर गंद हुआ तो एक्शन ले लो, मतलब वैक्यूम करना स्टार्ट कर दो, दैट इज टेकिंग एक्शन। ऑटोनोमसली, मतलब आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आपने एक दफा प्रोग्रामिंग कर दी, ना एवरीथिंग विल बी डन ऑटोनोमसली। ऑटोनोमसली का मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली, एंड दैट्स द पावर ऑफ एआई एजेंट या इंटेलिजेंट एजेंट की यही पावर है कि दे कैन एक्चुअली डू द टास्क ऑटोमेटिकली। समझ आ गई बात की। अब इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको पता होगा अक्सर औकात जो है हमारे पास आजकल एयर कंडीशंस भी ऐसे आ गए हैं, आप एक रूम टेम्परेचर सेट कर दें वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है, ऑटोमेटिकली चल भी जाता है, जैसे हम T3 टेक्नोलॉजी इन्वर्टर्स की आपने देखी होगी आजकल एयर कंडीशंस की आई हुई है, तो उस तरीके से आप उसको चलाएं, जब टेम्परेचर एक सतह पे पहुंच जाता है वहां पे वो रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है। इट्स नॉट रियल, आई वुड से ए एजेंटिक एग्जाम्पल, क्योंकि एआई के अंदर कुछ और लिमिट्स भी होती हैं, बट दिस इज रियली क्लोज टू दैट। अच्छा, इसके अंदर क्या है, टू अचीव गोल्स, यानी कि इसने गंद को या डस्ट को वैक्यूम करना है, दैट्स द मेन गोल। अगर वो गोल अचीव नहीं करता तो भाई फिर साफ जगह पे बेशक वैक्यूम करता रहे, हमारा कोई फायदा नहीं है उसका, फिर उसका फायदा क्या है, पैसे ही लाने ने ना एक्स्ट्रा, सही है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट, एंड कैन इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम, दैट्स द पावर ऑफ एआई एजेंट, कि वो सिर्फ एक्शन ना ले बल्कि अपने ही डेटा से सीखे भी। समझ रहे हैं बात को। इसकी एग्जांपल देता हूं, इसी वैक्यूम क्लीनर के पास आते हैं, आपको पता है इस वैक्यूम क्लीनर को एक दफा प्रोग्राम आप कर दें या वो एक दफा आप चला दें तो ये ऑटोमेटिकली उस पूरे मैप को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, देन नेक्स्ट टाइम वो उसी तरीके से वैसे ही मूव करता है वहां। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर कोई कपड़ा आ गया इसने इसके ऊपर से घूम के चले जाना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि किसी को आवाज दे के कपड़ा पीछे करो मैं फिर से सफाई करनी, या वो हमारे देसी घरों में होता है ना, शायद आपको याद हो, मेरे साथ तो बड़ी दफा हुआ है, आप सोए हो ना सैटरडे की नाइट और सुबह संडे हो और घर में मशीन लगनी हो तो क्या होता है उठियो जरा चादर धोनी, होता है ना। तो ये जो काम है ये रोबोट ही करते। सो दीज आर द थिंग्स विच हैपन इन एवरी हाउस होल्ड, राइट। तो एआई एजेंट जो है ये ऐसे मैसेजेस आपको भेज सकते हैं, बट दे विल डू समथिंग अराउंड इट एंड दे विल लर्न अराउंड इट। एआई एजेंट्स आर अ कोर कॉन्सेप्ट इन एआई, ठीक है। ये बड़ी देर से एग्जिस्ट करता है लेकिन अभी इसकी एग्जांपल्स बहुत हैवी आ गई हैं, क्योंकि डेटा हमारे पास ज़्यादा है और प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा है, इस वजह से हमारे पास अब इस वक्त एआई और रोबोटिक्स के अंदर एआई एजेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल। अब रोबोटिक्स के अंदर हार्डवेयर का होना ज़रूरी है, किसी रोबोट का होना ज़रूरी है, और एआई के अंदर आपका रोबोट या हार्डवेयर होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर और एआई बेस्ड एप्लीकेशंस होना ज़रूरी है, एंड दैट्स इट, दैट्स फाइन। एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपका सिर्फ सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, अगर रोबोट नहीं है तो एग्जाम्पल क्या होगी, एग्जाम्पल ये है कि मैं एक एआई एजेंट डेवलप करता हूं, उस एआई एजेंट की बेस पे मैं उसे कहता हूं कि सारा दिन बैठ के दुनिया में जितनी फ्लाइट्स हैं उनकी प्राइजेस चेक करो, दुनिया में जितनी फ्लाइट्स हैं गोइंग फ्रॉम लाहौर टू फॉर एग्जाम्पल कराची, ठीक है, उनकी प्राइस चेक करो। अब ऑफ कोर्स तीन चार ही चलती है पाकिस्तान के अंदर, तो सरीन एयर हो गई, पीआईए हो गई, या एयर सियाल हो गई, या सम अदर जो आपकी जो है वो एयर अरेबिया हो गई, सम अदर एयरलाइंस चलती हैं। अब वो प्राइसेस चेक करता जा रहा है, मैंने एक पॉलिसी दे दी कि जब प्राइस आज के दिन में ड्रॉप होके 20,000 रह जाए टिकट बुक कर दो मेरी तरफ से, दैट इज एआई एजेंट टेकिंग एक्शन ऑन योर बिहाफ, सही है। ये पावर है, आपको बैठे रहने की जरूरत नहीं है।
जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे एक क्लाइंट ने कहा था कि हमें एक सॉफ्टवेयर बना दें, हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है वो ऑटोमेट करना है, यानी कि हम एक पीडीएफ रखें पासपोर्ट्स की, वो ऑटोमेटिकली लोगों की अपॉइंटमेंट्स बुक करवा दे टू एम्बेसी। वो डीडॉस अटैक होता है, इस वजह से मैंने वो नहीं बिल्ड किया, बट ऑन द अदर साइड यू कैन बिल्ड दीज काइंड ऑफ एजेंट्स एज वेल जो आपके बिहाफ पे काम करें, ठीक है। और ऐसे ए एजेंट्स बड़े हैवीली काम भी कर रहे हैं आजकल की दुनिया के अंदर, एंड आई विल बी गिविंग यू सम एग्जांपल्स फॉर बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स व्हिच कैन बी बिल्ट ऑन एआई एजेंट्स। ओके जी, अब आगे चलते हैं। दे कैन बी सिंपली रूल दे कैन बी सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम्स और कम्प्लेक्स मल्टी एजेंट टीम्स, ठीक है। वो सिंपल भी हो सकते हैं कि आप कहें कि जब जी मट्टी इतनी होगी तो तब काम करना है, जब इतनी प्राइस होगी तो तब बुक कर दो, लेकिन मल्टी एजेंट्स भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि रूम में सब कुछ ऑन कर दो, लाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब एक मूवमेंट हो इंफ्रारेड की इनसाइड द रूम, ऑटोमेटिक जो बटन लगे होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जर्मनी के अंदर अक्सर टॉयलेट्स के अंदर ना वो ऑटोमेटिक लाइट्स लगी होती है, आप जाते हैं, इंफ्रारेड वो स्कैनर होता है, वो मूवमेंट डिटेक्ट करता है, फौरन से लाइट चल पड़ती है और वो जल्दी बंद भी हो जाती है। तो बाद में बैठे बैठे ऐसे ऐसे हाथ हिलाना पड़ता है, ठीक है। और ये पूरे यूरोप के अंदर ये सिस्टम चलता है, पाकिस्तान के अंदर भी अक्सर जगहों पे आ गया। तो ये सिंपल रूल है, सिंपल सा रूल बेस्ड है, मूवमेंट होगी ऑन कर दो, सिंपल रूल। अब चलते हैं मल्टी एजेंट की बेस पे। मल्टी एजेंट क्या है? मल्टी एजेंट ये कहता है कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल कमरे के अंदर आप आए हैं, सिर्फ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो पंखा ऑन कर दो। अगर आप एक जगह पे बैठ गए हैं तो लाइट भी ऑन कर दो। अगर आप एक स्पेसिफिक जगह पे बैठे हैं तो वहां पे स्पॉट लाइट दे दो, हो सकता है आपने रीडिंग करनी हो। एक और मल्टी एजेंट ये कहता है अगर ये 5 मिनट से ज्यादा बैठे हैं तो एसी भी ऑन कर दो भाई, गर्मी ज्यादा है, और उसके अंदर टेम्परेचर भी देखो। सो ये मल्टी एजेंट्स मिलके काम कर रहे हैं। इसके लिए क्रू एआई है। अब क्रू क्या होता है आपको भी पता है कि क्रू का मतलब ही ये है कि ज्यादा लोग या ज्यादा एजेंट्स। एआई, क्रू एआई, क्रू का मतलब एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ सम पीपल जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे यार आपका क्रू होता है एयर होस्टेस का, या जो आपके पास आप फ्लाइट में सफर करते हैं वो ग्राउंड क्रू होता है, और एक उनका फिर क्या होता है, एयर क्रू होता है, मुझे उनका नाम भूल गया बाय द वे। जो जो क्रू आपको सर्विसेज दे रहा होता है इनसाइड प्लेन, तो उनको हम कह सकते हैं मल्टी एजेंटिक वर्कफ्लो वो करते हैं, और वो क्रू एआई, अगर वो एआई होती तो एआई एजेंट्स होते तो उसे हम क्रू एआई कह देते हैं, राइट। आगे चलते हैं। एआई टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो ट्रीट करती हैं एआई को इटसेल्फ एज द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, ठीक है। एआई का मतलब ही स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स की स्टडी को ही एआई बोला जाता है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब जो हम पिछले दिनों में पढ़ते हैं, या मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, वो सारा कुछ एआई था? ऑफ कोर्स एआई ही था, वो एक रूल बेस्ड था। जैसे मशीन लर्निंग क्या है, वो एआई नहीं है। अगर आप उसको ऑटोमेट कर दें पाइथन के थ्रू अननोन वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो वो एआई एजेंट्स ही तो हैं, लेकिन वो बेसिक लेवल पे एआई एजेंट्स है, रूल बेस्ड है, ठीक है। एडवांस लेवल पे क्या है, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है और किस तरीके से एआई एजेंट्स होते हैं, उसको हम अब देखते हैं। द स्टडी ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स या एआई एजेंट्स, उसको एआई के अंदर ही शुमार किया जाता है, लेकिन आजकल के दौर में इसको एजेंटिक एआई बोला जाता है। ऐसी एआई जिसके अंदर एजेंट्स को डील किया जाए। आप ये डेफिनेशन को एक दफा गौर से पढ़ें। मीनवाइल आई विल टेक अ सिप ऑफ वाटर। वाटर मुंह से नहीं बोला जाता, वो अमेरिकन एक्सेंट में ना, वाटर करके, बरल पीते हैं। हाँ जी, इजी पीजी है ना। नाउ वी विल सी एन इंटेलिजेंट एजेंट इज एन एंटिटी दैट परसीव्स दिस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का होना जरूरी है, परसेप्शन का होना जरूरी है, ये याद रखिएगा। परसीव करना, परसीव क्या होता है कि किसी चीज को डिटेक्ट करना, मैयर करना, या किसी चीज को देखना, सुनना, यानी कि आप ये समझ लें कि हिस, हमारी जो हिस्से हैं हम उनके थ्रू परसीव करते हैं, यानी कि सेंसेस, ठीक है। सुनने की, सूंघने की, बोलने की, जितनी भी हमारी मतलब हमारे पास हिस्से हैं किसी चीज को महसूस करने की, दैट्स कॉल्ड परसीव। सेकेंड स्टेप क्या है, इन्वायरमेंट। परसीव हम तभी करेंगे अगर किसी इन्वायरमेंट में होंगे। परसीव करेंगे तो एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे और ऑटोनोमसली लेंगे, तो वी कैन बी कॉल्ड एज एआई एजेंट्स एज वेल, ठीक है। मतलब अगर हम एज ए रोबोट अपने आप को तस्वर करें तो। अब चलते हैं एआई की तरफ।
एआई जो है ये परसीव करे इन्वायरमेंट में रहते हुए और एक्शन ले ले खुद ब खुद टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, इसी को हम एआई एजेंट बोलते हैं। ठीक है, और यही इसके कंपोनेंट्स हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स भी यही हैं। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। परसेप्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परसीव करना इन्वायरमेंट को, ये एक इंग्रेडिएंट है मेन एआई एजेंट का। एंड रॉ इनपुट फ्रॉम सेंसर्स और एन एपीआई, वहां से रॉ इनपुट लेने को हम बोलते हैं परसेप्ट्स। परसेप्ट क्या होता है एआई एजेंट के अंदर? किसी चीज को मेजर करना, यानी कि पहला इनलेट ऑफ एआई एजेंट, पहला इनलेट यानी कि एंट्री पॉइंट ऑफ एआई एजेंट इज कॉल्ड परसेप्ट। ठीक है, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। ऐसी बेसिक से आपको समझ आ गई ना, बिलीव मी एआई एजेंट आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोड के अंदर अगर आप लिख दें कि मेजर करो डर्ट को और फिर कहो कि करंट रूम इज डर्टी, तो वो परसेप्ट कर रहा है, यानी कि परसेप्शन उसकी ये कह रही है कि मैंने डर्ट को मेजर किया या सेंस किया सेंसर्स के थ्रू, जो सेंसर्स लगे हुए हैं, या कैमरे के थ्रू देखा, या मेरे पास एपीआई के थ्रू डेटा आ गया, यानी कि कोई सेंसर कोई और यूज कर ले, मेरे पास एपीआई के थ्रू डेटा आ गया डायरेक्टली, वो भी परसेप्ट है। ठीक है, एक है रोबोट खुद से स्कैन करके फिर मेजर करके चीजों को देख रहा है। ठीक है, दैट इज सेंसर बेस्ड डेटा इनलेट। लेकिन अगर वो खुद नहीं कर रहा, एपीआई के थ्रू डेटा आ रहा है, वो भी परसेप्ट ही है, क्योंकि वो डेटा कहीं और से आ रहा है, बट इस एआई एजेंट का वो मेन एंट्री पॉइंट है। अब आगे चलते हैं। करंट रूम इज डर्टी इज एन एग्जांपल। आगे चलते हैं। इंटरनल स्टेट, दैट्स अनदर इंग्रेडिएंट, इसको मेमोरी भी बोला जाता है। ये क्या करता है? हेल्प करता है टू डील विद द पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी। अब जो इसने ऑब्जर्व किया है उसको और एक लेवल पे ऑब्जर्व करके डील करने के लिए इंटरनल स्टेट या मेमोरी उसे हेल्प करती है, यानी कि जो उसकी याददाश्त में बताया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा घरों के अंदर अक्सर बच्चे जो हैं वो झाड़ू पकड़ के सफाई करने लग जाते हैं खुद ब खुद। क्यों करते हैं? उन्होंने देखा होता है किसी को करते हुए, उनको पता है कि ये झाड़ू है और ये सफाई करने वाली चीज है, या मॉप होता है या कोई भी चीज। आपने देखा है ना, अक्सर औकात वो पीछे पीछे होते हैं और वैसे उठाते हैं मॉप और वो फेरने लग जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। एआई एजेंट्स भी ऐसे हैं, इनको आपने ट्रेन करना होता है पहले और वो फिर वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट की बेस पे परसेप्ट ने परसेप्शन ली, इंटरनल स्टेट या मेमोरी के ने उसे हेल्प किया टू डील विद द पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी एंड मैप ऑफ एक्सप्लोर्ड स्क्वायर, यानी कि आपके कमरे को स्क्वायर्स के अंदर डिवाइड करके उसने जो एक्सप्लोर किया था उसे मैप कर दिया कि कहाँ पे गंद ज्यादा है या डर्ट ज्यादा है। उसकी बेस पे वो उसके मैप बना सकता है कि इस एक स्क्वायर में ज्यादा डर्ट है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा, इसमें कम है, इसमें ज्यादा, इसमें कम है। तो उस बेस पे वो पावर यूज करेगा कि यहां पे वैक्यूम ज्यादा करना है, यहां पे वैक्यूम कम करना है, बिकॉज डर्ट इज लेस एट दैट पॉइंट एंड डर्ट इज मोर एट दैट पॉइंट। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिजाइनिंग एजेंट्स, यू नीड टू हैव अ मैप। ठीक है, किस जगह पे क्या होना है। एंड ऑफ कोर्स इंटरनल स्टेट एंड मेमोरी इसको बताती है। फिर आती पॉलिसी, या जिसे हम रीजनिंग भी बोलते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी, आजकल एक रीजनिंग बड़ी छाई हुई है। मैं आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन करता हूं, अगर ये कोई मसला ना करे, यूजुअली मेरे साथ मसला होता है इसका ऐप का। यहां से चैट जीपीटी के टूल्स को अगर आप ओपन करें, यहां पे मॉडल्स को ओपन करें, तो आपके पास O3 प्रो ये आ रहे हैं। ठीक है, और ये कहते हैं यूजेस एडवांस रीजनिंग मॉडल्स, ये रीजनिंग मॉडल्स हैं चैट जीपीटी के। अब मैं आता हूं वापस, पॉलिसी या रीजनिंग, इसका मतलब है सम काइंड ऑफ एजेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन O3 मॉडल। थिंकिंग के मॉडल में और रीजनिंग के मॉडल्स में एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दे टेक एक्शंस ऑन योर बिहाफ। अब चलते हैं आगे। ये क्या करता है? मैप करते हैं परसेप्ट को, परसेप्ट यानी कि जो भी डेटा यहां से आ रहा है, एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द पॉलिसी। मैंने आपको पॉलिसी बताई ना कि फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर की लेयर अगर बन जाए गंद की, तो वैक्यूम चला दो। 10 मिलीमीटर बहुत बड़ी है बाय द वे, 1 मिलीमीटर लगा लो या 0.6 मिलीमीटर की लेयर पे अगर आपको डर्ट नजर आए, वैक्यूम को ऑन कर दो। सो सेम हियर, इफ स्टेटस इज इक्वल टू डर्टी, रिटर्न सक वैक्यूम क्लीनर।
तो वो ऑटोमेटिकली जाके वहां से जो है वो डस्ट को सक कर लेगा। ठीक है, पॉलिसी ये कहती है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ आई वुड से पार्ट वेयर यू यूज री इन्फोर्समेंट लर्निंग एज वेल। वो फिर ट्रेन करता है खुद को यहाँ पे कि यहाँ पे डर्ट थी, मैंने चलाया, इतनी अच्छी सफाई होगी, क्योंकि वो पहले भी स्कैन कर रहा है, डर्ट को साफ करके दोबारा से स्कैन करता है जस्ट टू बी श्योर। अब आगे चलते हैं, एक्यूरेटर। अब मजा आएगा यहाँ पे, या टूल्स। एक्यूरेटर्स और टूल्स क्या होते हैं, ये बताते हैं हाउ द एजेंट्स चेंजेस द वर्ल्ड या इन्वायरमेंट या कोई भी चीज। ठीक है, अब वेब सर्च टूल का अगर आप एजेंट बनाते हैं, सो दिस कैन बी अनदर काइंड ऑफ एक्यूरेटर। रोबोट मोटर्स भी एक्यूरेटर्स हो सकती हैं इसकी, एंड देयर आर सेवरल अदर थिंग्स एज वेल। यानी कि अगर वो एक्शन ले रहा है, सो देयर मस्ट बी एन एक्यूरेटर और टूल विच एक्चुअली कैन लर्न हाउ द एजेंट चेंजेस द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंट में डस्ट साफ की, एक्यूरेटर क्या करता है, चेक करता है कि सही तरीके से साफ की या नहीं। ऑन टॉप ऑफ दैट वो ये भी बताता है कि ये कितनी देर चला, और उसकी बेस पे उसके अंदर भी पॉलिसीज होती हैं कि ज्यादा ना चले। फॉर एग्जाम्पल, अगर डस्ट 0.1 मिलीमीटर या 0.10 मिलीमीटर, या आप कह लें 0.10 भी सेम हो जाता है बाय द वे, 2 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, तो वैक्यूम तो उसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकेगा ना, मट्टी का अगर ढेला लगा रखा हुआ है वहां पे। सो इसका मतलब एक्यूरेटर बताएगा डोंट गो देयर। ठीक है, जैसे यहां पे एक मफलर की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ये देखिए मफलर पड़ा हुआ है ना, इसने साइड से होके चले जाना है, इसको खींचने नहीं लग जाना अंदर, राइट। सो एक्यूरेटर एंड टूल्स आर इंपॉर्टेंट एज वेल। एक्यूरेटर को और भी डिफाइंड वे में हम पढ़ेंगे जब हम एजेंट को डिफाइन करेंगे। एट द एंड आपका गोल है क्योंकि आपने एजेंट को ऑन तो कर दिया, इन्फिनिट लूप में थोड़ी ना चलाना है कि बस करी जाओ सेम काम बार बार करी जाओ, नहीं। यू हैव टू एंड दैट लूप, एंड फॉर दैट रीजन यू नीड टू डिफाइन द गोल। और वो गोल जो है डिफाइन करने के लिए यू नीड टू टेल द एआई एजेंट कि कब बस करनी है। इसकी एक बड़ी फनी एग्जांपल है मेरे पास, एंड होपफुली आप भी लाइक करेंगे। आपको पता है अब तो रवाज नहीं रहा, पता नहीं, मैं अपने दादा अबू को बहुत दबाता होता था। वो होता था ना कि थक जाते थे टांगों पे चढ़ के, वो बच्चे छोटे छोटे वो दबाते होते हैं, फिर उन्होंने उल्टे लेट जाना, मैंने कमर पे पाँव के साथ दबाना, तो अक्सर औकात दादा अबू सो जाते थे और मैं दबाता ही रहता था। ठीक है, समझ आ गई बात की मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कोई एक गोल डिसाइड नहीं होता था हमारा कि 10 मिनट दबाना है, 5 मिनट दबाना है। और जब मैं एजेंट्स की लेक्चर को प्रिपेयर कर रहा था, मुझे याद है कि ये मेरा अकेले का मसला नहीं है, ये हमारा जेन्युइन मसला है। जो जो मतलब मेरी एज के लोग हैं या मुझसे थोड़े से पहले के लोग हैं, और वो अपने बड़ों की खिदमत करते, क्योंकि मोबाइल होता नहीं था उस वक्त, तो हम लोगों की यही खेलें होती थी। तो वो बस नहीं थी होती, वो सो जाते थे। ऑफकोर्स उनकी भी गलती नहीं होती थी, लेकिन बस नहीं होती थी। ए एजेंट्स को आपने बताना है कि कब बस करनी है। भाई वो मशीन जरूर है, लेकिन रिसोर्सेज पे चलती है, एनवायरनमेंट खराब करती है, और आपने उसे बताना है कि भाई इस एक पॉइंट पे आके दैट्स इनफ, इससे आगे नहीं जाना आपने। नाउ यू हैव टू स्टॉप सकिंग द डर्ट बिकॉज देयर इज नो डर्ट। ठीक है, सो एट दैट पॉइंट ए एजेंट क्या करते हैं, वो उसको रोक देते हैं कि भाई बस यहाँ पे रुक जाओ, एंड यू डोंट गो फर्दर। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। समझ आ गई बात की इंग्रेडिएंट कौन कौन से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिलीव मी। परसेप्ट्स का इंटरनल स्टेट, मेमोरी, पॉलिसी रीजनिंग, एक्यूरेटर, टूल्स एंड गोल्स एंड यूटिलिटी, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको एक दफा गौर से देखें, मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करता हूँ, आप इसको एक दफा दोबारा से देख लें, ताकि आपके माइंड में ये चीजें इनग्रेव हो जाए एक किस्म की कि हम किस तरीके से ए एजेंट बनाने वाले हैं। ओके जी, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। परसेप्ट्स जो है वो डेटा लेते हैं, इंटरनल स्टेट या मेमोरी क्या करती है, डील करती है पार्शियल ऑब्जर्वेबिलिटी से, यानी कि डेटा यहाँ से आ रहा है लेकिन उसी पे रिलाई नहीं करना, यू हैव टू चेक बाय योर सेल्फ एज वेल, और एक सेकंड चेक पॉइंट होना चाहिए बेसिकली। देन पॉलिसी रीजनिंग है, देन एक्यूरेटर्स है हमारे पास, एंड देन वी हैव गोल्स एंड यूटिलिटी। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारे पास इन्वायरमेंट के कुछ डायमेंशंस भी हैं इंटेलिजेंट एजेंट्स या एआई एजेंट्स के लिए। इन्वायरमेंट एक ही किस्म का नहीं कि मैंने आपको बता दिया कमरे में रोबोट दैट्स इट, ये ऐसा नहीं है।
देयर आर सेवरल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट्स आउट देयर फॉर एआई एजेंट्स, और ये बड़े मैटर करते हैं व्हेन यू आर डेवलपिंग एन एआई एजेंट, एंड यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल विच इन्वायरमेंट आर यू बिल्डिंग इन योर एआई एजेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये वो वाला कोंडा इन्वायरमेंट नहीं है, दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जहां पे आपका एआई एजेंट चलना है। सबसे पहला इन्वायरमेंट है ऑब्जर्वेबल और दूसरा है पार्शली ऑब्जर्वेबल। ठीक है, हम इन दोनों को इकट्ठे देखेंगे क्योंकि इनके अंदर फर्क भी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास वेदर द एजेंट कैन सी द कंप्लीट स्टेट ऑफ द एनवायरमेंट और नॉट। कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरमेंट यानी कि रोबोट जो हमने रखा, क्या वो पूरे कमरे में जाके डर्ट को टेस्ट कर सकता है या नहीं? अगर कर सकता है दैट्स गुड, क्योंकि कमरा खाली है तो वो कंप्लीट ऑब्जर्वेबल होगा एनवायरमेंट। अगर कमरे के अंदर फर्नीचर पड़ा है और रोबोट कैन नॉट गो अंडर और बीनीथ दैट फर्नीचर, दैट मीन्स ये पार्शली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, एनवायरमेंट की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, चेस बोर्ड जो है ये ऑब्जर्वेबल है वर्सेस पोकर हैंड पार्शली ऑब्जर्वेबल। समझ रहे हैं? पता है हमें कि इतने कार्ड्स हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन से कार्ड्स हैं। आई समझ? इसी तरीके से आप ये भी लगा सकते हैं अंदाजा कि अगर आप वो कार्ड्स खेल रहे हैं, आपको ऐसे दूर से नजर आएगा 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स हैं, पार्शली ऑब्जर्वेबल है, बट यू कैन नॉट सी द होल इंफॉर्मेशन। चेस के ऊपर आपको पता है कि कौन क्या खेल रहा है और कहां कहां पे उसके जो है वो क्या उसे लूडो में तो बोलते हैं उसको, यार क्या कहते हैं, चेस के वो क्या होते हैं, कलेक्टिवली चेस बोर्ड के ऊपर। पॉन नहीं होता, पीसीस, चेस पीसीस ही कह लेते हैं। ओके, चेस पीसीस कह लेते हैं, राइट। तो चेस पीसेस जो हमें नजर आते हैं कहाँ पे हैं, लेकिन पोकर फेस के पोकर जो हैं, पोकर फेस कह रहा हूँ, पोकर हैंड के अंदर हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से कार्ड्स उसके पास है। फिर आते हैं सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। इसकी एग्जांपल मैंने आपको भी दे दी, दोबारा बताता हूँ। वेदर वन एजेंट और मल्टीपल एजेंट्स ऑपरेट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट के अंदर ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल होता है एनवायरमेंट, और उसके अंदर भी मल्टीपल एजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोकर जो अब कोई खेल रहा है उसके हाथ के अंदर कौन से कार्ड्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, या आप जब आप कार्ड्स खेल रहे हैं तो यहां से ऑब्जर्व हो सकता है, बट अगर आपका कैमरा भी लगा हो दूसरी साइड पे सेंसर, तो वो भी देख सकेगा इस साइड से भी। सो द पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरमेंट इज नो मोर पार्शियल। सो इस तरीके से आप यहां पे भी देख सकते हैं कि मल्टीपल एजेंट्स अगर इकट्ठे काम करते हैं, दे कैन चेंज द ऑब्जर्वेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट एज वेल। ठीक है, सो इट डिपेंड्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू। Solo game versus multiplayer online game is also another example of AI agent, multiple and single agents. फिर आता है डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकास्टिक। अब यहां पे वेदर एक्शंस हैव प्रेडिक्टेबल आउटकम्स और इन्वॉल्व रैंडमनेस। समझ आ रही? मतलब डस्ट को क्लीन कर लिया हमने, क्या कमरा बिल्कुल साफ हो गया? क्या आपको लगता है कि कमरा बिल्कुल साफ है? नहीं। रीजन बिहाइंड दैट इज देयर इज सम रैंडमनेस। हो सकता है जाले लगे हों ऊपर, वो बेचारा क्या करे रोबोट जो जमीन पे है। सो बिकॉज ऑफ दैट you need to check whether actions have predictable outcomes और involved randomness, कि कुछ और भी ऐसा हो सकता है जो रैंडम हो। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेटर के अंदर डिटर्मिनिस्टिक होता है काम, वर्सेस वेदर प्रेडिक्शन हमारी स्टोकेस्टिक होती है। स्टोकेस्टिक का मतलब है रैंडमनेस, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना टेम्परेचर है। ठीक है, हम रेंज बताते हैं मिनिमम से मैक्सिमम, और एक पॉइंट में डिफरेंट होता है, साई में और होता है टेम्परेचर, धूप में और होता है टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई दिस इज स्टोकेस्टिक। ये बेसिकली फिजिक्स की टर्म ही है। फिजिक्स के अंदर, क्योंकि एनवायरमेंट फिजिक्स के अंदर आता है, तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस स्टोकेस्टिक। देन स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। अब यहां पे क्या है, वेदर द एनवायरमेंट चेंजेस व्हाइल द एजेंट इज डेलिब्रेटिंग। यानी कि जैसे ही एजेंट ने काम किया, क्या एनवायरमेंट में कोई तब्दीली आई? अगर कोई तब्दीली आई तो वह डायनामिक है, अगर तब्दीली नहीं आई तो वो स्टैटिक है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको मैं देता हूं।
क्रॉसवर्ड पजल जो है ये स्टैटिक है, वर्सेस स्टॉक ट्रेडिंग जो है ये डायनामिक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज आप बैठे हैं, आप कहते हैं कि एजेंट बनाता हूं मैं कि स्टॉक की प्राइस इतनी होगी तो उसे परचेज कर लो। आपने जब परचेज कर लिया वो वहीं पे रुका थोड़ी ना रहा, वो चेंज होता रहा, और वो उसका पर्पस भी है। तो दैट इज वाई द एनवायरमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज डायनामिक। सेम गोज विद द करेंसी एक्सचेंज, सेम गोज विद अदर बिटकॉइन और अदर जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर ये काम चलता है। ठीक है, डिस्क्रीट वर्सेस कॉन्टिन्यूस का भी आपको पता है कि वेदर द स्टेट्स एंड एक्शंस आर काउंटेबल फ्रॉम काउंटेबल और फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस स्पेस। काउंटेबल का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है 1 1.1 1.2 1.3 1.3.5 1.35 1.389 समथिंग लाइक दैट, जो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। लेकिन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता है। सो डिस्क्रीट वर्सेस कॉन्टिन्यूस का भी इन्वायरमेंट होता है। एंड ग्रिड वर्ड फॉर एग्जांपल दिस इज डिस्क्रीट वर्सेस रोबोट नेविगेशन दिस इज कॉन्टिन्यूस। क्योंकि रोबोट जो है नेविगेट ऐसे नहीं करता कि वो जंप ले लेके जा रहा है, ऐसा नहीं होता, वो उसने मूवमेंट करनी है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो इस वजह से वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा। ये डायमेंशंस जो है ना, ये हमें बताती हैं कि आपका एजेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड आपने बनाना है। ठीक है, अगर तो सिर्फ स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के लिए आपने कोई एजेंट बनाना है जो आपके स्टॉक बुक भी कर दे, सेल भी कर दे, सो देन इट्स फाइन। आपने रूल देना है एक सिंपल सा कि भाई से फॉर एग्जांपल जो एनवीडिया का स्टॉक है ये $96 पे जब आ जाए इसे परचेज कर लेना। ठीक है, और इतने स्टॉक मेरे परचेज कर लेना, और जैसे ये $101 पे जाए इसको सेल कर देना। आपने क्या करना है, एजेंट बनाया, डिप्लॉय किया, लो जी आप सो जाओ, खुद ब खुद होता रहेगा काम। लेकिन ऑफ कोर्स एनवीडिया का स्टॉक जब तक आता नहीं है 96 पे तब तक परचेज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एजेंट खुद से एक्शन ले ले, क्योंकि हमने एक्यूरेटर और हमने डिफरेंट किस्म की वहां पे पॉलिसीज बतानी है। ठीक है, इसी तरीके से एक और इसकी एग्जांपल हम रोबोटिक्स के अंदर और एआई के अंदर ये ले सकते हैं कि जैसे गाड़ी गेट के सामने है, गेट खुल जाए तो वो भी इन्वायरमेंट पहले रीड करता है और वो टैग ओपन होता है। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर यही काम नहीं हो रहा, ये ई टैग लगा होता है, ई टैग रीड होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक्शन आ जाता है। वो बैरिकेड जो होता है वो ऊपर हो जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। सो वो सिर्फ ई टैग के बेस पे चल रहा होता है। तो उसका मैकेनिज्म के अंदर वो भी एक एजेंट की एग्जांपल है या रोबोट की एग्जांपल है, बट ऑन द अदर साइड दिस इज वेरी सिंपलिस्टिक रूल बेस्ड एग्जांपल। राइट, आगे चलते हैं। एजेंट डिजाइन का पैटर्न क्या होता है, अब उसको हम देखते हैं। हमारे पास कई किस्म के एजेंट डिजाइन के पैटर्न मौजूद हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा विद फैमिली, और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मेन आइडिया क्या है, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि कब कैसे किस तरीके से फिट होता है ये वाला एजेंट, और आप ट्रेडिशनल एग्जाम्पल इसकी साथ में देखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपको कोई बंदा के एआई एजेंट बनाना है तो आपने कौन से सवालात करने उससे, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, बड़ी गौर से सुनिएगा, आपसे मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, क्योंकि इन चीज़ों को प्रिपेयर करने में और समझाने में टाइम लगता है, और बिलीव मी अगर आप अब समझ लेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके जी, एजेंट डिजाइन पैटर्न कैसे चलता है। फैमिली, रिफ्लेक्स या रूल बेस्ड एजेंट की फैमिली। ठीक है, मेन आइडिया इनका क्या है, ये हार्ड कोडेड होते हैं, कंडीशन इनकी होती है, एंड एक्शन रूल्स इनके अंदर डिफाइन होते हैं। हार्ड कोडेड मतलब कि एक जगह पे आके अगर वो स्टेट मेंटेन हो जाए तो वहां पे चेंज आ जानी, एजेंट ने ऑन हो जाना है, ऑन ऑफ स्विच का बटन जैसे होता है। ठीक है, एक्शन रूल फिर फौरन से चल पड़ते हैं। जैसे ये बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठता है जब स्मॉल एंड फुली ऑब्जर्वेबल टास्क हो आपके। इसकी बहुत ही आसान एग्जांपल, थर्मोस्टेट। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग या ग्रेटर देन 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आप कह लें कि इफ टेम्परेचर इज मोर देन 36 डिग्री सेल्सियस, देन टर्न ऑन एसी, अदरवाइज नॉट। और इसको मैं यहां पे एडिट कर दूं, इसको हम कर लेते हैं 36 डिग्री सेल्सियस, ताकि फिर आसानी रहे। ठीक है जी, टर्न ऑन एसी, वरना रहने दो बंद ही। तो ये एक सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड या रूल बेस्ड एजेंट है, और यह तब चलेगा जब फुली ऑब्जर्वेबल टास्क है। अब मैं आपको इसकी बड़ी फनी एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोई शरारती बच्चा हो और सेंसर के पास जाके माचिस की तीली जला दे तो एसी ऑन हो जाना है, या वो गर्म चीज रख दे,
ठीक है। सो ये फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ये सेंसर लगे हुए हैं इसी के अंदर और उन्होंने उसी बेस पे काम करना है। ठीक है, फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट। मॉडल बेस की बात करते हैं। दूसरा है मॉडल बेस फैमिली। इसके अंदर क्या आता है, दिस कीप्स एन इंटरनल मॉडल ऑफ वर्ड स्टेट। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास इंटरनल मॉडल होता है जो आपको डिफरेंट किस्म के चेंजेस के बारे में बताता है। मैं इसकी एग्जांपल बड़ी आसानी वाली आपको देने लगा। सेंसर्स आर नॉइजी, वर्ल्ड चेंजेस। फॉर एग्जांपल, मैं एक सैटेलाइट बना रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और मैं मैप करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिमालय का एरिया है, कोई सुलेमान या हमारे पास जो ये हिमालय का एरिया है, मैं इसको टेरेन को मैप करना चाहता हूं एजेंट के थ्रू। सेंसर से डेटा है, ऑटोमेटिकली एजेंट वो डेटा पकड़े और उसको मैप कर दे। लेकिन उसके अंदर जो चीजों जहां पे सेंसर्स नहीं मेजर कर सकता डेटा को, वो भी वो मैप करे। वो एजेंट क्या करेगा, जहां से मिसिंग होगा ना, ऑटोमेटिकली इंटरपोलेट करके बनाता जाएगा आगे आगे। ठीक है, और ये मॉडल बेस होते हैं। मॉडल बेस का मतलब क्या है, हमने एक रैंडम फ्रेज की बेस में मॉडल ट्रेन किया, वो मॉडल मिसिंग वैल्यूज को फिल कर रहा है, बेसिकली एजेंट है वो। क्यों? क्योंकि वो हमने उसे कह दिया है इस मॉडल की बेस पे एक्शन लेके मिसिंग वैल्यूज को प्रेडिक्ट करके काम करते जाओ। ठीक है, समझ आ गई बात की। सो दिस इज हाउ एजेंट्स वर्क, अगर आपके पास मॉडल ट्रेंड है। और ये एक बहुत ही इजी एग्जांपल है, जब भी कभी आप लेटर ऑन मॉडल बेस्ड मशीन लर्निंग चलाएंगे और उसको ए एजेंट में कन्वर्ट करेंगे। सो आपकी बेसिक फैमिली ऑफ एजेंट एट दैट पॉइंट वुड बी मॉडल बेस्ड एआई एजेंट्स, राइट। फिर आता है गोल बेस्ड, प्लानिंग बेस्ड एआई एजेंट्स। आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मेन आइडिया इसका ये, सर्चेस फॉर अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट अचीव्स अ गोल। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, एग्जाम्पल देता हूं। कार वॉश करवाने के लिए अगर आप ऑटोमेटिक सेंटर के अंदर चले जाएं, आपकी कार के अंदर आप बैठे हुए हैं, आप वो वॉशिंग सेंटर के अंदर चले गए, गाड़ी आपकी खड़ी हुई है, उन्होंने क्या करना है, एक तरफ से आती है वो नोजल से वो सर्व मारती है, दूसरी साइड से ब्रशेस चलते हैं, तीसरी साइड से पानी चल रहा होता है, चौथी साइड से हो सकता है बीच में शैम्पू या इंग्रेडिएंट जैसे सम अदर थिंग्स आर देयर, वो चल रही हैं। तो बेसिकली क्या है, वो सीक्वेंस को पहले सर्च करते हैं कि किन किन चीजों के साथ एक्शंस लेके गोल को अचीव करना है, यानी कि गाड़ी को साफ करना है। सो दिस कुड बी अ काइंड ऑफ एजेंट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप सिनेरियोज देखें कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो अभी रिसेंटली टैक्सेस जो है वो या बजट अनाउंस किए, उसकी बेस पे आप सिनेरियोज को डिफाइन करें और सिनेरियोज की बेस पे स्टॉक मार्केट और बाकी चीज़ों को मिला के अगर आप सीक्वेंसेस सर्च करें, सीक्वेंसेस सर्च करने के बाद अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहें कि गाड़ियों की प्राइसेस कहां पे जाएंगी, दैट वुड बी गोल बेस एजेंट। कि मेरा गोल है, मैंने गाड़ी तब परचेज करनी है जब गाड़ी जो इस वक्त 96 लाख की है से फॉर एग्जांपल, वो 80 लाख पे ना आ जाए। और मैं फिर क्या करूंगा, ये एजेंट बनाऊंगा कि वहां पे ये देखो, वहां पे ये देखो, टैक्सेस देखो, मैं फाइलर हूं या नहीं हूं वो देखो, स्टेटस देखो कि कितने टैक्स पड़ रहा है। डिफरेंट सीक्वेंसेस सर्च करो एंड देन एट द एंड अचीव करो गोल को, नॉट बेस्ड ऑन वन थिंग बट मल्टीपल थिंग्स। लॉन्ग होराइजन प्रॉब्लम्स इसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं या रिजॉल्व करते हैं। और लॉन्ग होराइजन प्रॉब्लम्स खासतौर पे जीआईएस के अंदर होती हैं या जीपीएस नेविगेशन के अंदर होती हैं। और इसके एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। गूगल मैप पे आप जब सर्च करते हैं कि मैंने पाकिस्तान में लाहौर से फैसलाबाद जाना है या लाहौर से मुल्तान जाना है, तो आप पहले सर्च करते हैं कि कितना टाइम लगता है हमें लाहौर से 1.2 सेकंड पॉइंट पे जाने के लिए। जीपीएस नेविगेट करके सारे के सारे सीक्वेंसेस सर्च करता है, शॉर्टेस्ट वे आपको बता देता है। ऐसा ही होता है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई एजेंट। ठीक है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट एजेंट है, ये एआई ही है। और आपने तो नहीं उसे बोला कि शॉर्टेस्ट आपको बताए, कि बोला है आपने? नहीं ना बोला, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है ना, क्योंकि गूगल ने इसे कोड ऐसे किया हुआ है, गूगल मैप्स वालों ने, कि आपको शॉर्टेस्ट पहले आता है, फिर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे रूट्स को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बेस। यूटिलिटी बेस के अंदर आप क्या करते हैं, मैक्सिमाइज द कॉन्टिन्यूअस यूटिलिटी फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूअस यूटिलिटी फंक्शन क्या है, ट्रेड ऑफ्स और रिस्क इन्वॉल्व इसके अंदर होता है। और फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजर बनाते हैं, एक ऐसा ए एजेंट बनाएं, उसको एक्सेस दें अपने बैंक्स की या अपने वॉलेट की, और आप कहें कि आपने इतना बजट यूटिलाइज करना है फॉर नाइस इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिसीजंस के ऊपर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, एनवीडिया का स्टॉक 96 का होगा, परचेज कर लो।
लेकिन इसमें क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है, याद रखिएगा। जहां पे पैसा इन्वॉल्व है या जहां पे रिसोर्सेज इन्वॉल्व है वहां पे रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे एजेंट लोग बनाते जरूर है, बट बी वेरी केयरफुल। हो सकता है जब 96 पे आया उसने फौरन से परचेज कर लिया, आप सुबह को उठे वो 30 पे आ गया हो, तो फिर आपका तो इशू हो गया ना। अब ए एजेंट के साथ फिर लड़ भी नहीं सकते बंदा, तो पा भी नहीं सकते पुट्टी। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, एक बंदे ने ये कर लिया, यार मैं तेन फोन भी करता रहा नहीं से लेने, चलो जो हो गया खैर है। तो ए एजेंट को भी फिर आप कुछ कह नहीं सकते। ऑन दी अदर साइड आई वुड से कि रिस्क इन्वॉल्व है, इस वजह से कोशिश करें कि इसको बड़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करें। फिर आते हैं लर्निंग एजेंट, जिनकी मैंने आपको बात बताई कि ये इंप्रूव करते हैं पॉलिसी को विद डेटा, और ये री लर्निंग की बहुत ही नाइस एग्जाम्पल है। मिसाल, ऑटोनोमस व्हीकल्स, क्या कमाल एग्जाम्पल है। टेस्ला ने गाड़ी बनाई ऑटोनोमस व्हीकल, स्टार्ट स्टार्ट में उसके एक्सीडेंट्स भी काफी होते थे, बहुत कुछ होता था। उन्होंने क्या किया, हर गाड़ी के अंदर क्या है जी, कैमरा, सेंसर है, लाइडार सेंसर है सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, जीपीएस ऑन होता है ना, इतनी ज्यादा चीजें, सीक्वेंस ऑफ थिंग्स आते हैं। उन्होंने जहां जहां पे टेस्ला जाती है वो उनकी मैपिंग हो रही है ऑटोमेटिकली, जहां जहां से टेस्ला गुजर रही है वहां वहां से डाटा कलेक्ट करके उनकी मैपिंग हो रही है। वो मैपिंग क्या कर रही है, अब ऑटोमेटिकली पॉलिसी बन रही है, ऑटोमेटिकली उसको इंप्रूव किया जा रहा है, और टेस्ला की गाड़ियां जो है उनके एक्सीडेंट्स कम होना हो गए। ठीक है, अब वो क्या करता है, सामने अगर कोई गाड़ी जा रही है वो भी बताता है, उससे आगे जा रही है वो भी, उससे आगे जा रही है वो भी। ऑफ कोर्स वो हमारे रिक्शे और चिंची को अभी मैप नहीं कर पा रहा, उसकी रीजन है क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन एट द एंड इट शोज कि कोई गाड़ी जा रही है। बीवाईडी ने जो कंपनी है चाइना की, उन्होंने एक हाथ और आगे चले गए। वो लेन्स भी बता रहे हैं, डिस्टेंस भी बता रहे हैं, मीटर्स भी बता रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि आगे जो बंदा बैठा है वो कौन है। इवन टेस्ला वाले भी ये बताते हैं कि दुबई के अंदर अक्सर पुलिस की गाड़ियों पे सायरन नहीं ना लगे होते, वो बताते हैं कि ये पुलिस की गाड़ी है कि नहीं, क्योंकि डेटा डेटा अवेलेबल है ना। वो सिविल गाड़ियां मैं कह सकता हूँ उन्हें, जैसे सिविल वर्दी में आवाम फिर रही होती है पुलिस की, तो वो वैसी गाड़ियां जैसे आम आवाम की हैं। लेकिन टेस्ला के अंदर या बीवेडी के अंदर बैठे आपको पता चल जाता है ये पुलिस की गाड़ी है आपके साथ खड़ी हुई, तो बी केयरफुल, क्योंकि डेटा उनके पास है। सो ये लर्न करते हैं एजेंट। एजेंट लर्निंग के साथ साथ डायनामिक्स और अननोन और टू कम्प्लेक्स जो डेटा है उसके ऊपर काम करते हैं। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स आर वेरी रिस्की एंड ऑफ कोर्स आल्सो टू कम्प्लेक्स टू हैंडल। आपको पता है ऑटोनॉमस व्हीकल में सबसे बड़ा इशू पार्किंग का था। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले गाड़ी पार्क नहीं होती थी, बटन दबा के पार्क नहीं आप कर सकते, आपको खुद से पार्क करनी पड़ती थी, पैरेलल पार्किंग में भी, रिवर्स पार्किंग में भी। अब क्या है, आपने सिर्फ मैप कर देना एक दफा कि ये पार्किंग है, ये लेन्स है हमारी, इसके अंदर पार्क करो। आप बटन दबाएंगे या आप प्रोग्राम करेंगे बाहर खड़े होके, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली पार्क होगी उसी जगह पे एग्जैक्टली। इतनी जिद्दत आ चुकी है, एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ री लर्निंग। क्यों? उन्होंने इंजन को यूज करके, यूनिटी का इंजन होता है, उनको यूज करके 3D मैपिंग की एक गैराज की, या आप कह लें कि पार्किंग स्पेस की। और उन्होंने जैसे वो गेमें नहीं चलती होती सिस्टम के ऊपर, पॉलिसी दी कि वहां पे जाके पार्क हो जाओ। गाड़ी गई, गाड़ी सीधे निकल गई, उसने बोला इस टाइम सीधे नहीं जाना, इतने सेंटीमीटर पे जाके लेफ्ट हो जाना है। गाड़ी गई, गाड़ी लेफ्ट हुई, लेफ्ट होते होते वो किसी में लग गई। फिर उन्होंने बोला कि किसी से टकराना नहीं है। समझ रहे हैं बात को? वो आहिस्ता 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 इंप्रूव होती गई। एट द एंड अब इतना एक्यूरेट हो रहा है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करके एग्जैक्टली उसी कर्व पे आके वो टर्न करके गाड़ी जो है वो वहां पे पार्क हो रही है। इसके एक और एग्जांपल है हमारे पास जनाब, गेम प्लेइंग एआई। अब आपको पता है दुनिया के अंदर चेस इंजन्स या अल्फा गो जैसी गेम्स के अंदर एआई ने दुनिया में इंसानों को मात दे दी है। हालांकि लोग कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल तरीन गेमें थी ये। और आज के दौर में अगर आपको पता है कि जीटीए का न्यू वर्जन आ चुका है, वो जीटीए वाइस सिटी जो हम बचपन में खेलते होते थे, शायद आपको याद हो, उसका एक नया वर्जन आया, वो बिल्कुल ही डिजिटली बहुत ही हैवी ग्राफिक्स के साथ है। एंड सुनने में आया, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, प्ले स्टेशन जो है मैं जाके उस पर ट्राई करूंगा, लेकिन सुनने में आया कि कहते हैं कि उसके अंदर करेक्टर्स के अंदर एआई डाली हुई है, वो अपना बिहेवियर खुद ही चेंज करते हैं जो साइड करेक्टर्स हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रू है कि नहीं। आई विल लुक इनटू द डेटा सेट एंड आई विल लेट यू नो। बट एक गेम है द गाय, एक मूवी है द गाय करके, उसके अंदर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो करेक्टर है ना, गेमिंग करेक्टर जो साइड करेक्टर है, वो एआई बेस्ड होता है, वो खुद ब खुद सीखना स्टार्ट कर देता है, उसमें फीलिंग्स भी आ रही हैं, वो प्लेयर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन।
और ये एआई एजेंट के बेस पे हो रहा है और री इन्फोर्समेंट लर्निंग के साथ हो रहा है। आगे चलें जी, एलएलएम एजेंट्स या टूल कॉलिंग। इसमें क्या है, हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज करते हैं और बिलीव मी, अब मैं एक ही बात बोलूंगा यहाँ पे कि पाकिस्तान में या दुनिया में जो एआई एजेंट्स पढ़ रहे हैं वो समझते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ही एआई एजेंट्स में काम करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर आप गौर करें ना, जब आप एआई एजेंट्स को पढ़ते हैं वो सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एग्जांपल देके आगे चले जाते हैं। बट ऑन द अदर साइड, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ एआई एजेंट्स या इंटेलिजेंट एजेंट्स। रोबोटिक्स में बहुत हैवीली यूज होता है, लर्निंग एजेंट्स में बहुत हैवीली। यहां पे क्या आता है, यूज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल टू डिसाइड विच टूल टू कॉल नेक्स्ट। ठीक है, ओपन एंडेड है, टेक्स्ट रिच टेक्स्ट टास्क होता है यहाँ पे। चैट जीपीटी विद प्लगइन्स को अगर आप यूज करें तो वेब सर्च या कैलकुलेटर, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के एजेंट्स हैं। ठीक है, देन वी हैव मल्टी एजेंट सिस्टम, जिसके अंदर सेवरल स्पेशलाइज्ड एजेंट्स हम यूज करते हैं और ये बेसिकली कॉपरेट करते हैं अपने एक दूसरे के साथ। क्रू एआई इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बता दी है। और ये मल्टी एजेंटिंग सिस्टम जो होते हैं, इसमें ये जितने भी ऊपर वाले सिस्टम है सारे इकट्ठे चल सकते हैं। आपको पता है ना, आजकल रोबोट्स के अंदर उन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ऐड कर दिया, अगर आपको याद हो, कर दिया ना। आप उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। ये जो रिसेंटली मेरे ख्याल से एलन मस्क ने जो क्या था, मैग्नस रोबोट से या ऑप्टिमा, क्या था रोबोट का नाम, था कुछ मैग्नस समथिंग लाइक दैट। एलन मस्क के जो रोबोट्स थे, लेट्स सर्च रोबोट्स फ्रॉम एलन मस्क। ऑप्टिमस, यस ऑप्टिमस। मैं ऑप्टिमस कहना नहीं चाह रहा था, उसकी रीजन ये है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर के अंदर मेरे ख्याल से एक बंदे का नाम था, जो ट्रांसफार्मर था, वो रोबोट, ट्रांसफार्मर मूवी थी जो। तो खैर, ऑप्टिमस जो है ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसके अंदर क्या है, टेस्ला का डिजाइन है ये बेसिकली, और इसके अंदर एआई जो है वो ऐड की गई है और आप इससे बातें कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, ह्यूमन वॉइस के अंदर ये आपके साथ बातें करता है। एंड इसमें मल्टी एजेंटिक सिस्टम है, जिसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी है, लर्निंग एजेंट भी है, यूटिलिटी बेस्ड भी, और बाकी सारी चीजें भी हैं, यानी कि एआई का बेसिक मिलाप है। अब एक टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज की जा रही है आजकल, वो टर्म का नाम है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब एजीआई को अगर आप सर्च करें ना, इस पे बड़ी गुफ्तगू हो रही है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ये है कि ये हाइपोथेटिकल इंटेलिजेंस ऑफ मशीन दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन। सिंपल सी बात है कि बिल्कुल इंसानों वाले सारे काम कर ले, उसको बोलेंगे एजीआई, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ चुकी है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि एजीआई जो है वो इसी साल आ जाएगी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि एजीआई जो है वो आ चुकी है, लोग हमें बता नहीं रहे। मेरा मानना यह है कि एजीआई एग्जिस्ट कर रही है एक दो साल पहले से, लेकिन वो सीक्रेट एजेंसीज के पास अवेलेबल है। खास तौर पे वो लोग जो दुनिया में टेक्नोलॉजी तब देते हैं जब उनको लगे कि ठीक है, आप दे देनी चाहिए टेक्नोलॉजी, अब हमने जो फायदे उठाने थे वो उठा लिए। मेरा ये पर्सनली मानना है। और ये टेक्नोलॉजीज आती तब बाहर है आवाम के पास जब उनको प्रॉपर वे में चेक कर लिया जाता है। मेरा ये अपना मानना है, पर्सनल ओपिनियन है। आप इसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, एंड यू कैन लुक इनटू इट। लेकिन एक इस पे छोटी सी मैं आपको डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करूंगा, एआई इन वॉरफेयर करके नाम है उसका, नेटफ्लिक्स के ऊपर है डॉक्यूमेंट्री, मैंने आपको पहले भी बताई थी। एआई इन वॉरफेयर, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, क्या नाम था इसका, किलर रोबोट्स, यस किलर रोबोट्स। ये एक दफा चेक कीजिएगा। दुनिया के अंदर दुनिया के अंदर काफी मिलिट्रीज जो हैं ये बेसिकली एआई को यूज कर रही हैं टू बिल्ड रोबोट्स। एंड आप देख भी रहे हैं कि आप पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, फिर ईरान की और इसराइल की अब चल रही है वॉर, इसके बाद यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है। ऑन द अदर साइड ड्रोन्स और एआई रोबोट्स का बड़ा यूज हो रहा है प्रिसाइज अटैक्स के लिए, हो रहा है ना। एंड बिलीव मी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग। अगर 2023 में ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, अभी 2025 चल रहा है, जून में है हम, आप जरा जाके देखिएगा, आप एक दफा स्टन हो जाएंगे कि दुनिया में चल क्या रहा है और हमें क्या पता चल रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, आम आवाम के पास बाद में आती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, बाकी आप इसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। बाय द वे, ये सारे एजेंट्स को अगर आप इकट्ठा मिलाएं, एजीआई बन जाएगा। एजीआई क्या होगा, ऐसी एंटिटी जो इंसानी सारे काम कर सके।
ठीक है। इमोशंस का इशू था, अब इमोशंस भी आना स्टार्ट हो गए रोबोट्स के अंदर। आप चैट जीपीटी से बात करें ना, हूँ हाँ करके भी आपको आंसर देता है अभी, अगर आप गौर करें तो। ये सारे इमोशंस पहले नहीं थे, अब वो रीड अच्छे से सुन भी सक रहा है, रीड भी कर सक रहा है, समझ नहीं आती तो बड़ा ह्यूमनाइड आंसर भी देता है। सो यू कैन लर्न फ्रॉम देयर एज वेल। अब चलते हैं, 3 हमने एजेंट्स जो हैं उन्हें बिल्ड करना है। मैंने कोड दे दिया यहाँ पे, और मैंने तरीका भी बता दिया कौन कौन सी चीज़ें आपने बनानी है इसके अंदर, किस तरीके से देखनी है। हम इसको ज़रूर देखेंगे और इसके साथ साथ हम काम करेंगे। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी नहीं चाहिए होगी, ये रैंडम एक लाइब्रेरी होती है, इसके अंदर चॉइस हमने इसको ले आना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हम यूटिलाइज करेंगे, एंड ये आप अगर चैट जीपीटी से कहीं से भी पूछे, सो वी विल बी बिल्डिंग सम क्लासेस और उसके अंदर डिफाइन करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस एज वेल। और एट द एंड हम एजेंट बनाएंगे, फिर सिमुलेट करेंगे एनवायरनमेंट को, और फिर हम एट द एंड यहाँ पे एनवायरनमेंट स्टेट बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टार्टिंग विद वैक्यूम एजेंट डॉट पाई, और ये पाइथन की फाइल बनेगी। हम पाइथन 3.8 से ऊपर वाले वर्जन पे से रन करेंगे, ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट में कहीं पे भी। आप ये वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, क्लास बनाते हैं, 2 रूम इन्वायरमेंट है हमारे पास। डिफाइन हमने कर दिया कि सेल्फ स्टेट है, पहली ए चॉइस क्लीन या डर्टी है रूम, फिर बी है चॉइस क्लीन या डर्टी है, फिर सेल्फ लोकेशन, फिर हम उसको दे देते हैं स्टार्ट पोजीशन उसकी ए है। हमने एमी पॉइंट बता दिया कि ए से आपने स्टार्ट करना है, चेक करना है क्लीन है या डर्टी, फिर बी पे चेक करना है क्लीन है या डर्टी, 2 दफा चेक कर लिया। परसेप्ट क्या कहता है, सेल्फ डॉट लोकेशन, सेल्फ डॉट स्टेट, सेल्फ लोकेशन। अब यहां पे होगा क्या, आप परसेप्ट के थ्रू चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन है, क्लीन है या डर्टी है, ठीक है। परसेप्ट का मतलब ये है कि मेजर करना, और हम ये सिर्फ कोडिंग के थ्रू करवा रहे हैं, क्योंकि मैं यहां पे रोबोट बना के आपको नहीं दिखा सकता कि चेक करो भाई क्लीन है कि डर्टी। अब कोडिंग के थ्रू ये काम कर रहे हैं, फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारे पास एक्शन जो है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे डर्टी, देन ऑफ कोर्स इफ एक्शन सॉरी हमारे पास परसेप्ट आ जाता है डर्टी, देन इफ एक्शन इज इक्वल टू सक, देन सेल्फ स्टेट सेल्फ डॉट लोकेशन ये क्लीन करना स्टार्ट कर देगा वहां से, ठीक है। सो वहां से क्लीन करना स्टार्ट कर देगा, एंड देन राइट चलेगा सेल्फ लोकेशन टू बी, और फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे रूल्स लगाए हैं कि ए टू बी जाओ, वहां पे देखते जाओ और इन चीजों को क्लीन करते जाओ सिंपली। और जब सब कुछ डन आ जाए तो फिर यहाँ पे आप कर देंगे कि जनाब रूम इज क्लीन, या कोई भी मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज सिंपल काइंड ऑफ एग्जाम्पल। इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया पहले सिंपली, और यहाँ पे हम एजेंट बनाएंगे। अब एजेंट क्या करेगा, ये वैक्यूम एजेंट है, ये बेसिकली चेक करेगा, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है बेसिकली। ये चेक करेगा, अगर सेल्फ डर्टी होगा तो फिर सक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। यहां पे हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, क्लीन और डर्टी इन्वायरमेंट, 2 किस्म के इन्वायरमेंट क्रिएट किए। यहां पे मैंने बता दिया एजेंट को कि अगर डर्टी है देन स्टार्ट दिस लूप ऑफ वैक्यूम क्लीनर, अदरवाइज डोंट। फिर सिमुलेट हमने किया, इन्वायरमेंट को सिमुलेट किया, एजेंट को सिमुलेट किया, और फिर मैंने स्टेप्स बता दिए। 2 रूम इन्वायरमेंट है हमारे पास, वैक्यूम एजेंट है, और 0 हमने यहां पे लिख दिया स्टेप को। वाइल हमने लूप लगाया यहां पे, और नॉट इन्वायरमेंट डॉट इज डन एंड स्टेप लेस देन 10। इसका मतलब ये है कि हमने स्टेप्स बता दिए, 0 से 10 तक चले ये लूप, इससे ज्यादा ना चले। एंड देन चेक इन्वायरमेंट, अगर ये डर्टी है तो क्लीन कर दो यूजिंग दिस लूप एजेंट, अगर क्लीन ही है तो इसे क्लीन ही रहने दो, डोंट स्टार्ट द वैक्यूम। सिंपल सी बात है। तो ये एक एजेंट है, आप इसको कॉपी करके इसको रन करके भी देख सकते हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल, एंड यू जस्ट नीड टू रन दिस एंड इट विल बी डूइंग एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। आप यहां से चेंज भी कर सकते हैं रूल्स को टू सी हाउ बिहेवियर चेंजेस फॉर दिस एआई एजेंट। और ये बेसिकली सिंपल सी क्लासेस हमने डिफाइन किया, और हर क्लासेस के अंदर हमने जो है वो फंक्शंस हमने रख दिए हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक और एजेंट हमने यहाँ पे बनाया, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं टूल यूजिंग LLM एजेंट विद LangChain। वर्जन उसका LangChain का 0.3 प्लस है। LangChain हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। दिस लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, खासतौर पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को आप यहाँ पे चेन करते हैं एंड यू कैन यूज। अब यहाँ पे हमारे पास LangChain ऑफर्स अ हेल्पर दैट वायर्स टुगेदर अ चैट मॉडल, हमने उसको लेके आना है। अ लिस्ट ऑफ टूल्स को लेके आना है, यानी कि पाइथन के कोलैबल्स, कॉलेबल्स नॉट कोलैबल्स, कोलैबल्स कॉलेबल्स। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी हमने रख दी है, सिंपल सी मेमोरी। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे LangChain से एंथ्रोपिक, चैट एंथ्रोपिक जो है इसको कॉल कर रहे हैं,
क्योंकि एंथ्रोपिक का हम एक मॉडल यूज करने वाले हैं, क्लाउड 3 सोनेट, ये वाला मॉडल। ठीक है, फिर हमने लैंगचेन कम्युनिटी से टूल्स, टेबली सर्च से हमने ये वाली सर्च रिजल्ट जो है उनको कॉल किया। मेमोरी के लिए हमने मेमोरी सर्विसेवर को कॉल किया। एंड क्रिएट रिएक्ट एजेंट, ये बेसिकली प्री बिल्ट इसके अंदर एजेंट मौजूद है लैंगचेन के अंदर, जिसे मैंने कॉल कर लिया। सो आप यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ प्री बिल्ट एजेंट जिन्हें आप यूज करके अपना काम करवा सकते हैं सिंपली। यू डोंट नीड टू क्रिएट योर ओन एजेंट, यू जस्ट नीड टू टेल परसेप्ट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, एक्शन क्या लेना है, एंड दैट्स इट। एजेंट पहले से बना हुआ है। सो यहां पे हमने मॉडल चूज किया क्लाउड का, सर्च हमने इस तरीके से करना है, और हमने मेमोरी सेव कर दी है। ठीक है, अब यहां पे एजेंट का मतलब है कि हम यहां पे क्रिएट करेंगे रिएक्ट एजेंट, मॉडल को यूज करेंगे, टूल हम सर्च रखेंगे, एंड चेक पॉइंटर मेमोरी को कर देंगे, तो सिंपली हमारा एजेंट बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रिएक्ट एजेंट है। अब ये काम क्या करता है मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये क्या करेगा, ये स्ट्रीम करेगा रीजनिंग स्टेप को। फॉर एग्जांपल यहां ये वाला जो स्टेप है, हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई, कॉन्फ़िगरेबल करके इसको थ्रेड आईडी दी एंड डेमो दिया, फॉर स्टेप्स इन एजेंट डॉट स्ट्रीम, मैसेज आ गया, व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन हमने पूछा, ये हमें आंसर देगा बट थिंकिंग की कैपेबिलिटी के साथ। पहले सोचेगा चलो हमारे पास माउंटेन्स पाकिस्तान में कितने हैं, फिर कहेगा अच्छा ये वाले माउंटेन्स हैं, फिर वो सर्च करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम यहां पे अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं चैट एंथ्रोपिक से, वो इसके थ्रू सर्च कर रहा है गूगल पे, सर्च करेगा, सर्च करके माउंटेन्स को कॉल करेगा कि ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, फिर देखेगा कि किस किस की कितनी जो है वो एलिवेशन है माउंटेन्स की, चेक करने के बाद कहेगा टॉलेस्ट माउंटेन फलां है। ठीक है, सो ये जो हमारे पास थिंकिंग का मॉडल था ना यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर, दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ एआई एजेंट जो थिंकिंग के थ्रू आप चला सकते हैं यूजिंग ओनली लैंगचेन। ठीक हो गया, इसमें क्या है हमारे पास मॉडल है, सर्च क्वेरी है एंड मेमोरी है। मेमोरी क्यों जरूरी है बाय द वे, क्योंकि अगर हम सेकंड क्वेश्चन पूछे उसके अंदर स्टोर रहे, पहली चीज। एक और चीज ये है जो सर्च करे वो भी अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर करता जाए। एंड मेमोरी सेवर का एक और मजा भी है, आप इसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी करवा सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, ओके। अब द लैंग्वेज मॉडल डिसाइड्स व्हेन टू कॉल द सर्च टूल एंड इंटीग्रेट्स रिजल्ट्स बिफोर आंसरिंग। इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने O3 एडवांस रीजनिंग को चेक किया, मैं यहां पे लिखता हूं, वही क्वेश्चन उठा लेते हैं, व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान। मैं इसे कॉपी करता हूं, वापस जाते हैं, यहां पे पेस्ट करता हूं, देखिएगा थिंकिंग, थिंकिंग चल रही है जी यहां पे। अब ये काम कर रहा है, देखिएगा यही हमने करवाना है इसे। उसने क्या किया, द टॉलेस्ट माउंटेन इन पाकिस्तान इज K2, डायरेक्टली उसने एक ही आंसर ले लिया, पीछे सोचा उसने और आपको बता दिया कि क्या क्या हमारे पास हुआ है, और नीचे वो खुद बातें कर रहा है अपने आप से। दिस इज वेल नॉट फैक्ट हैजंट चेंज एंड माउंटेन हाइट्स रिमेन स्टेबल टाइम एंड व्हाइल आई कुड चेक द वेब, और ये अपने आप से बातें करके आपको एट द एंड आपको आंसर दे रहा है सिंपली। थिंक यानी कि सोच के, और ये बेसिकली एक पावर है एआई एजेंट की। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म इन्होंने डिफरेंट बताया हुआ है। प्रो पे जाते हैं हम और उससे कहते हैं व्हाट इज द डीपेस्ट सी इन वर्ल्ड। व्हाट नहीं आना चाहिए था, विच वन इज, लेकिन इट्स फाइन। अब ये नया इसका मॉडल है, रीजनिंग देखिएगा। चले ये एक दफा सोच ले, मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाता हूं। ये और भी एडवांस लेवल पे सोच रहा है, सोचने से मुराद प्रोसीजर कर रहा है, सर्च कर रहा है वापस आ 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 रहा है। एंड वी कैन सी दैट हियर एज वेल, हमने यहां पे बकायदा बताया हुआ है मैक्सिमम कितनी सर्चें करनी। यहां पे 2 लिखा हुआ है ना, सो अगर आप इसको इंक्रीज कर देंगे आपका डेटा और भी शानदार आएगा, लेकिन इतनी भी नहीं करनी कि बैठे शाम तक आप वेट करते रहें। सही, सो इस वजह से ये मैटर करता है कि आप ये एजेंट यहां से बना सकते हैं, और सिंपली आपने कुछ नहीं किया, langgraph डॉट प्री बिल्ड से आपने क्या मंगाया, क्रिएट रिएक्ट एजेंट। बाय द वे लैंगचेन एंड langgraph सेम काइंड ऑफ लाइब्रेरीज हैं, आप दोनों को यूटिलाइज करके एजेंट्स बना सकते हैं। langgraph इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज एज वेल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ langgraph। तो अगर आप देखिए langgraph, तो ये आपके सामने langgraph है, ये लैंगचेन है। ठीक है,
सो बैलेंस एजेंट कंट्रोल विद एजेंसी, ठीक है। आपके पास मल्टीपल एजेंट्स हैं। इसका अगर आप एक दफा प्रोडक्ट कंट्रोल सिस्टम देख लेंगे देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू गाइस टू नो कि किस तरीके से ये काम करते हैं सारी चीजें, राइट। अब आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो अगली चीज है इससे रिलेटेड, दैट इज अ कोऑपरेटिव टू एजेंट क्रू एआई सिस्टम, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि टू एआई एजेंट क्या है और क्रू एजेंट एआई के थ्रू हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्रू एआई जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुई है बाय द वे, अगर किसी को नहीं पता, अगर आपने नहीं सुना, उसकी रीजन ये है कि आई अभी है भाई, और आप फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हैं तो 12 जून को बेसिकली ये रिलीज किया गया है बकौल इनके एक ब्लॉग के, जिसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। एंड मल्टी एजेंट क्रूज है इसके अंदर, क्रूज है। एंड इफ इट इज लाइट वेट एंड डजंट डिपेंड ऑन लैंग चेन, तो लैंग चेन के बगैर आप इसे रन कर सकते हैं। फ्रॉम क्रू एआई इंपोर्ट करें एजेंट, टास्क, क्रू, प्रोसेस, ये 4 चीजें आपने इंपोर्ट करनी होती हैं। आप अपना रिसर्चर बताते हैं कौन सी चीज है, यानी कि एजेंट, राइटर बताते हैं, एंड देन टी सर्च करते हैं एंड टी राइट करते हैं, एंड देन यू क्रू ऑल दीज एजेंट्स टुगेदर एंड किक ऑफ कर देते हैं, यानी कि स्टार्ट कर दो। यानी कि बिल्कुल ही कुछ लाइंस ऑफ कोड्स के अंदर आपका एजेंट जो है वो आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं आपको। यहाँ पे आप स्पेसिफिक एजेंट जो है, स्पेशलिस्ट एजेंट जो है, उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले डिफाइन किया स्पेशलिस्ट एजेंट रिसर्चर। एजेंट जो है रोल रिसर्चर का दिया, गोल इसका है फाइंड द ऑफिशियल पाइथन 3.13 रिलीज डेट, इसका ये गोल है। एंड बैक स्टोरी ये है, यू स्कोर ऑफिशियल सोर्सेस एंड पीईपीज विद प्रोसीजन। हमने बैक स्टोरी बता दी, यहां पे गोल बता दिया, रोल बता दिया, रोल गोल बैक स्टोरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राइटर हमने क्या बताया, रोल इसका राइटर का, एजेंट को हमने बताया, गोल हमने बताया टर्न रिसर्च इनटू अ कंसाइज पैराग्राफ। बैक स्टोरी क्या है, यू क्राफ्ट क्लियर टेक्निकल प्रोस, ठीक है। मतलब ये कि अगर कोई एजेंट से पूछता है कि ऑफिशियल डेट क्या है पाइथन 3.13 की रिलीज डेट, तो वो इस तरीके से सर्च करेगा, इस तरीके से हमें राइट करके देगा। डिफाइन करते हैं टास्क को, तो टास्क के अंदर आपने टी अंडरस्कोर रिसर्च कर देना, यानी कि रिसर्च हमारे पास रिसर्चर मौजूद है, टी अंडरस्कोर रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्शन, लुक अप द शेड्यूल्ड रिलीज डेट ऑफ पाइथन 3.13। एक्सपेक्टेड आउटपुट हमने बता दी कि किस फॉर्मेट में हमें चाहिए, एजेंट जो है वो रिसर्चर हमने बता दिया, और टी राइट टास्क हमारा ये वाला 100 वर्ड समरी हमें बताएगा, और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें बताएगा मार्कडाउन पैराग्राफ के अंदर, और एजेंट जो है इसका राइटर है। यानी कि रीडर हमारे पास रिसर्चर या रीडर ये है, राइटर डिफरेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सभी को असेंबल करने वाले हैं। सो यहां पे आप देखें क्रू को, क्रू एजेंट्स हमने जो किए रिसर्चर्स एंड राइटर है, टास्क हमारा टी रिसर्च एंड टी राइटर है, एंड प्रोसेस हमारा प्रोसेस डॉट सिक्वेंशियल है, यानी कि रिसर्चर राइट करेगा, पहले रिसर्च करेगा फिर राइट करेगा, और फिर हमारे पास रिसर्च करने के बाद, राइट करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास एजेंट्स भी हैं, टास्क भी है और प्रोसेस भी है। एंड वर्बोस का मतलब है कि आपने आउटपुट में कुछ शो करवाना है या नहीं करवाना, जो भी काम चल रहा है। एंड दैट्स इट, क्रू डॉट किक ऑफ आपका एजेंट भी बन गया, और आपका जो काम है वो भी यहाँ पे डिफाइन हो गया। दिस इज अ बिट डिफरेंट देन अदर एआई एजेंट लाइब्रेरीज एट द मोमेंट, और बिल्कुल न्यू है, इस वजह से इसमें एरर के चांसेस भी ज्यादा होंगे, बट दिस इज हाउ यू कैन डेवलप मल्टीटास्किंग एजेंटिक लाइब्रेरी। यहां तक बात क्लियर होगी, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क कौन सा चूज करना है आपने एआई एजेंट्स को बनाने के लिए। 2025 के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि, उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं कि अंडर द हुड ईच एजेंट प्रॉम्प्ट्स इट्स अंडरलाइंग एलएलएम, क्रू एयर रूट्स राउट्स इंटरमीडिएट आउटपुट्स बिटवीन एजेंट्स एंड गिव्स यू ऑप्शनल ऑब्जर्वेबिलिटी हुक्स, ठीक है। तो आप हुक्स बता के या अपना जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे लिख के कुछ भी करवा सकते हैं इनसे, और देसी शुद्ध या प्योर या बिल्कुल खालिस जुबान इंग्लिश के अंदर आप लिखें, एंड एजेंट उस पर अमल करेगा। क्रू एयर का ये फायदा है। बाकी आप इसको यहाँ पे जाके एक्सप्लोर भी करें, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास इसकी जो क्रू है ये, इसके डिफरेंट किस्म के हमारे पास लाइब्रेरीज और डिफरेंट किस्म की जो गिटहब रेपो है उसके ऊपर जाके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, और ये लाइटनिंग फास्ट काम करेगी, ठीक है। मल्टी एजेंट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है ये, राइट। फ्रेमवर्क को कैसे चूज करना है, लैंग्राफ या लैंग चेन आपने तब यूज करना है जब आप मेच्योर इकोसिस्टम पे काम करना चाहते हैं। ग्रेट फॉर सिंगल एलएलएम एजेंट के लिए अच्छा है, सिर्फ सिंगल, और वो भी एलएलएम एजेंट,
ठीक है, नॉट फॉर मल्टी एजेंट, नॉट फॉर अदर काइंड ऑफ फैमिली ऑफ एआई एजेंट्स। विद मैनी टूल्स इंटीग्रेट वेक्टर स्टोर्स। अब कल बात हो रही थी कि वेक्टर डेटाबेसेस हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, फहीम भाई का क्वेश्चन था। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एआई एजेंट की मदद से वेक्टर्स को स्टोर करके उनसे काम दोबारा से लेना चाहें, दिस इज हाउ यू कैन डू इट यूजिंग LangChain। क्योंकि हम मल्टीपल चीजों को जोड़ते हैं, पहला वेक्टर यहां से आ रहा है, दूसरी नई फाइल का यहां पे बने, दोनों को जोड़ के आउटपुट में ले जाओ। तो रिट्रीवल ऑगमेंटेड चैटबॉट्स या फंक्शन कॉलिंग इसके थ्रू आप की कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है खासतौर पे आज की दुनिया के अंदर, अगर आप काम करना चाहते हैं टू डेवलप रैग बेस्ड एप्लीकेशन, ट्राई टू डेवलप यूजिंग LangChain एज वेल। एआई एजेंट्स को उनके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं। अब आपने देखा होगा पिछले लेक्चर्स में हमने रैग बेस्ड एप्लीकेशंस बनाई थी, अब उसमें हम थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, मसाले लगाएंगे आने वाले दिनों में, जिसके अंदर हम उसी एग्जाम्पल को देखते हुए ऑन टॉप ऑफ दैट LangChain का मल्टी एजेंटिक सिस्टम को डिप्लॉय कर, सिंगल एजेंटिक सिस्टम को डिप्लॉय करेंगे। एंड लेटर ऑन बाय यूजिंग क्रू एआई यू विल सी कि आपका रैग चैटबॉट कमाल कर देगा। एंड यू विल सी विद योर आईज। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लाइंट को ये आपने बताना होता है जिद्दत क्या चल रही है, क्लाइंट को नहीं बताता। ठीक है, सिंपल रैग बेस सिस्टम हर कोई बना रहा है। आपका मजा तब है कि आप उसको बताएं कि इसके अंदर हम एआई एजेंट्स बनाएंगे, एआई एजेंट्स को डिप्लॉय करेंगे, आप पॉलिसी बताएं कि आपको क्या क्या चाहिए, एंड देन वी कैन यूज मल्टी एजेंटिक सिस्टम इन रैग चैटबॉट्स। उसके फायदा क्या है कि वो आपसे पहले पूछेगा क्या चाहिए, फिर आपको आंसर बड़ा रिफाइंड वे में देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू एज वेल। क्रू एआई के बारे में मैंने आपको बताया, ये लर्न करता है, रोल बेस्ड है, मल्टी एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन आप इसमें कर सकते हैं। YAML प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग है, यानी कि आप एक फाइल को अंदर पूरा प्रोजेक्ट जो है सेव कर सकते हैं, एनीवन कैन यूज दैट। इजी टू मिक्स क्रूज एंड फ्लोज फॉर मोर डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल। बहुत ही कमाल लाइब्रेरी है, मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था, बिलीव मी कमाल कर देती है ये लाइब्रेरी, कमाल। ठीक है, वर्क फ्लो ऑटोमेशन एंड कंटेंट पाइपलाइंस के लिए यूज होती है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजेन 0.4 भी है, ये इन एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेबिलिटी है इसकी, क्रॉस लैंग्वेज है, .NET सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। लेकिन बेसिकली इसके लिए आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो लैंग्वेजेस को सीखना पड़ता है। सो दिस इज जस्ट अनदर फ्रेमवर्क विच यू कैन यूज फॉर लार्ज स्केल लॉन्ग रनिंग इंटरप्राइज एजेंट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। एंड ऑफ कोर्स अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजेन आप यूज करते हैं, you might need to pay for commercial purposes. सिमेंटिक कर्नल C# के अंदर ये चलता है जी, और पाइथन SDK भी इसकी मौजूद है, दैट ब्लेंड्स प्रॉम्प्ट्स प्लान एंड स्किल्स। ठीक है, सो इन दोनों इन सभी चीज़ों को आप इकट्ठा यूज करके तब यूज कर सकते हैं जब आप ऑफिस या अजोर हैवी स्टैक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसके अलावा गूगल का SDK भी मौजूद है, LangGraph का SDK भी मौजूद है। SDK क्या है, ये बेसिकली आप समझ सकते हैं कि आप पाइथन के साथ एआई एजेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन, और इसको हम यूटिलाइज भी करेंगे खासतौर पे जो चैट जीपीटी ओपन एआई का SDK है या गूगल का रिसेंटली लॉन्च हुआ है। लेट मी डबल चेक, क्योंकि मैंने उसकी ना यूट्यूब वीडियो सेव की हुई है। हाँ, एजेंट डेवलपमेंट किट है गूगल की, आई विल शो यू नाउ। एजेंट डेवलपमेंट किट गूगल की है। ये एक ऐसी चीज है, ADK से बोला जाता है, और इन्होंने ये बेसिकली पाइथन ADK को भी लॉन्च किया है। इज ऑफिशियली वर्जन 1.00 ऑफरिंग स्टेबिलिटी फॉर प्रोडक्शन रेडी एजेंट। प्रोडक्शन रेडी एजेंट्स की बात हो रही है। सो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, ये एजेंट डेवलपमेंट किट है, इसके अंदर आप सारी की सारी चीजें मौजूद हैं जो एक एजेंट बनाने के लिए यूटिलाइज की जाती है, और ये बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है। और मैंने जब इसकी वीडियो देखी थी, ये अराउंड 1 to 2 months पहले लॉन्च हुई है। ठीक है, सिंपल ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, गूगल डैश ADK, और इसको यूज करके आप यहाँ से क्विक स्टार्ट पे जाके देख सकते हैं कैसे आपने एजेंट बनाना है, एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, एंड हाउ यू कैन वर्क विद फोल्डर्स, पाथ्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, और आप यहाँ से डिफरेंट किस्म के एजेंट्स को भी बुला सकते हैं, एंड देन यू कैन रन दैट एज वेल। राइट, एजेंट डेवलपमेंट किट ADK। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। मैं यहाँ पे बल्कि इसको ऐड भी कर दूं, इसी से ऐड करवाते हैं। ऑल्सो ऐड ADK फ्रॉम गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट। लेट्स सी ये किस तरीके से ऐड करता है। ले जी,
open source modular toolkit for building deploying large strong focus on okay that's fine. यहां तक क्लियर होगी बात. अब मैं आपको बताता हूं 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड पिटफॉल्स जहां पे आप एजेंट्स को यूटिलाइज करते वक्त गिर सकते हैं या आप उनको अच्छा बना सकते हैं. सबसे पहले टूल सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. टूल सेफ्टी के अंदर अगर आप देखें, वाइट लिस्ट एक्शंस कैन एन एजेंट मे टेक, वैलिडेट आउटपुट्स. इसका मतलब ये है कि आपने एजेंट को उतनी कंट्रोल देना है जितना आप बर्दाश्त कर सकेंगे. ठीक है भाई, इसमें कोई रिस्क नहीं है. जैसे एजेंट्स को कभी भी एक्शन इतना बड़ा ना लेने दें कि वो आपके फाइनेंशियल या बैंक डिटेल्स को भी यूज कर सके या लॉग इन डिटेल्स को. अगर करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने सेफ हैं. सेकंड, मेमोरी स्कोप. शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन मेमोरी इज नॉट इक्वल टू लॉन्ग टर्म ग्राउंड ट्रूथ स्टोर. इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन मेमोरी जो है, इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर हो रही है बैक एंड के ऊपर, कि आप इसको कभी भी मर्जी निकाल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर दोबारा ले आएंगे. सो आइदर यू डेवलप शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म ग्राउंड ट्रूथ स्टोर, या आप एक को यूज करके उसको टेम्परेरी फोल्डर के अंदर सेव कर ले. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एजेंट बनाया, उससे जो क्वेश्चन पूछा गया, उसकी थिंकिंग का जितना भी लॉग बुक थी, वो पूरे के पूरा एक जगह पे अगर आप स्टोर कर रहे हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म कन्वर्सेशन. अगर आप उसकी फाइल को एज अ फाइल लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना चाहते हैं, स्टोर अप टू यू. सो यू शुड नो कि मेमोरी स्कोप क्या है आपके एजेंट का. क्या ये स्टोर कर रहा है? अगर स्टोर कर रहा है, क्या ये भेज रहा है गूगल को, क्योंकि आप गूगल के एसडीके यूज कर रहे हैं या एडीके यूज कर रहे हैं. सो यू शुड नो कि आपका डेटा कहां पे जा रहा है. देन इवेल्युएट करें उसे. इवेल्युएशन में इंपॉर्टेंट चीज है रिकॉर्ड, ट्रेसेस एंड डिफाइन टास्क लेवल सक्सेस मैट्रिक्स, नॉट जस्ट टोकन एक्यूरेसी. क्या आपके एजेंट ने आपका गोल अचीव किया या नहीं किया? कितना किया? मेजर करें उसको, उसका मैट्रिक रखें एक. ठीक है, ये ना कहेंगे ठीक है मुझे आंसर मिल गया दैट्स इट. नहीं, उसकी क्वालिटी मेजर करें. जैसे कल एक बात हो रही थी, रिस्पांस की ऑप्टिमाइजेशन करना, कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है जो रिस्पांस आपको मिल रहा है चैटबॉट के अंदर, तो उसका मैट्रिक होना चाहिए ना, बेंच मार्किंग होनी चाहिए. वो बेंच मार्किंग आपने करनी है. फिर आती है बजटिंग. कीप ए कॉस्ट लेटेंसी लॉग. एजेंट्स दैट डिसाइड पुअरली कैन लो. बजटिंग का मतलब ये है कि आपके पास अगर आप एक एजेंट बना रहे हैं जिसके अंदर कॉस्ट, रिसोर्सेज या डिफरेंट किस्म की चीजें इन्वॉल्व हैं, उनको लॉक करते जाएं. लॉक का मतलब है खाता बनाम बुक नहीं होती थी पुराने जमाने के अंदर, आज से कुछ सालों के पहले, यानी कि उसका खाता बनाते जाएं, लॉक करते जाएं, उन सारी चीजों को एक जगह पे सेव करते जाएं. और फिर एक पॉलिसी डिफाइन कर दें कि अगर इस एक लिमिट से रिसोर्सेज ज्यादा हुए तो वहां पे एजेंट को वहीं पे लिमिट कर दो, इससे ज्यादा नहीं चलना. वरना दिन ब दिन वो ऑटोमेटिकली लर्न करता जाएगा, चीजों को सीखता जाएगा, और वो ज्यादा डेटा जो है उसको भी लेता जाएगा, मेमोरी, रिसोर्सेज प्लस अगर कॉस्ट ज्यादा ले रहा है तो वो उसके अंदर ऐड होती जाएगी. ठीक है. अब जो एजेंट डिसाइड कर सकते हैं ना, उनके लिए एक बात मशहूर है, एजेंट्स दैट डिसाइड पुअरली कैन लो. आपने जो एजेंट्स को डिसीजन दिए होते हैं, अगर वो डिसीजन ले रहा है और कभी बीच बीच में से नहीं ले रहा डिसीजन, इसको हम, मैं किस तरीके से आपको डिफाइन करूं, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल हियर एज वेल. मिसाल मैं देता हूं आपको. एक एजेंट है, रोबोट की एग्जांपल लेते हैं, चले थे फिर दोबारा से, सफाई करने वाला जो एजेंट है, उसने क्या किया, एक जगह से देखा मट्टी पड़ी थी, उसने सफाई कर दी, एजेंट ने काम कर दिया. ठीक है. अब आगे मट्टी पड़ी हुई है, दैट एजेंट कैन नॉट डिसाइड कि इसे सेफ सफाई करूं या ना करूं, क्योंकि वो एक थ्रेशोल्ड लेवल पे है, 0.5 मिलीमीटर के ऊपर पड़ी है. वो क्या करता है, मट्टी वो देख लिया, वो दोबारा से शुरू कर लेता है. समझ बात की, कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं. इसकी एक हाँ, आगे मेरे माइंड में एग्जांपल, वो नहीं है लुक बिजी डू नथिंग वाला सिस्टम, आप उसी को समझ लें कि जो एजेंट डिसाइड पुअरली करता है ना, वो लूप करना स्टार्ट कर देता है.
यानी कि वो लूप में चला जाता है फिर। तो इस वजह से आपको बजटिंग करना जरूरी है, और इसको हम देखेंगे भी जब हम इसमें डील करेंगे, खासतौर पे जब हम एजेंट बनाएंगे। ह्यूमन इन द लूप, एड ओवरराइड चेक पॉइंट्स फॉर क्रिटिकल टास्क, फॉर एग्जांपल परचेजेस। यार एक आधा बंदा जरूर रखें जो सुपरवाइज करे एजेंट को, कभी फुल अथॉरिटी ना दे। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑर्डर करूं कोई चीज और एक एजेंट मेरी बेहेस पे ऑर्डर करे, तो ऐसा ना करें। कम से कम किसी एक ह्यूमन को वेरिफिकेशन के लिए रख लें, खासतौर पे इंडस्ट्री लेवल पे, इंटरप्राइज लेवल पे। तो ये पिटफॉल होगा अदरवाइज अगर आप नहीं रखते। सो बजटिंग भी डिसाइड करें, एजेंट को पूरी अथॉरिटी ना दें कि $1 million आपके अकाउंट में पड़ा है, अल्लाह ताला दे सबको, और आप कहें कि एजेंट इसका सारा एनवीडिया के स्टॉक ले लेना, जितना तुम्हारा दिल करता है खर्च देना। जैसे होता है ना, आप घर में पैसे पकड़ाएं, या बाबा जब आपको पैसे देते होते थे, ये 5,000 रुपया है, ले जाओ, जाओ शॉपिंग करो, जितना तुम्हारा दिल करता कर दो, फिर जारी बात है 5 में से एक भी नहीं बचता। अब तो 5,000 की एक जैकेट आती है ना, तब की बात कर रहा हूँ जब 500,000 की एक जीन्स आ जाती थी। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का कि आप बजटिंग डिसाइड कर लेना तो एजेंट अच्छे से काम करता है। अदरवाइज अगर आप खुली इजाजत दे दें जो मर्जी करो, तो वो काम नहीं सही करेगा। इसी तरीके से ह्यूमन इन द लूप होना चाहिए। अच्छा जी, अब 6 स्टेप पे चलते हैं। एआई एजेंट्स आर पावरफुल, लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या है, $1 billion इंडस्ट्री में कैसे काम कर सकते हैं, और $1 billion इंडस्ट्री बना कैसे सकते हैं यूजिंग एआई एजेंट। आप लोग बिलीव मी, ये बहुत बड़ी पोटेंशियल गेम है। और आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं जो रिसर्च के अंदर या डिफरेंट किस्म के चैट बॉट्स के अंदर आ रही हैं, या डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो हाईलाइटेड है, और वो सारी की सारी ए एजेंट बेस्ड है, और एप्लीकेशन के अंदर ये एजेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और ये हेडिंग मैंने जानबूझ के दी है कि $1 billion स्टार्टअप्स आप बना सकते हैं यूजिंग ए एजेंट, ताकि आप सोचें तो बड़ा ना, चलो मिलियन नहीं, चलो $1000s ही ले लो, वही बड़ी बात है, लेकिन सोचें बड़ा। ठीक है, here are high impact application where intelligent agents create massive values. For example, business process automation, यानी कि आप एआई एग्जेक्टिव असिस्टेंस रख लें, कॉन्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस रख लें, या फाइनेंशियल प्लानिंग बॉट्स बना लें, तो आपका काम जो है वो घंटों का सेकंड्स के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्रेटरी रखने की बजाय आप ये कर सकते हैं, मल्टी एजेंट टीम बना ले जो कैलेंडर्स, ईमेल्स, मीटिंग प्रेप एंड फॉलो अप अक्रॉस इंटायर ऑर्गेनाइजेशन उसे मैनेज करती है। एजेंट एक सिंपल। इसी तरीके से एजेंट्स दैट कैन रीड, निगोशिएट एंड ड्राफ्ट लीगल डॉक्यूमेंट विद ह्यूमन ओवरसाइट। कितना आसान काम है, वकीलों के पीछे धक्के खाने से बेहतर नहीं। ऑफ कोर्स आप एट द एंड चेक करवाएं जरूर। फाइनेंशियल प्लानिंग बोर्ड्स, अगेन वही चीज, सीएफओ जो है वो आपका पर्सनल सीएफओ एजेंट आप बना सकते हैं, जो आपको ऑप्टिमाइज करना बताएगा स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल एंड एसएमबीज। मैं आपको एक बात बताऊं, लॉ की जितनी बुक्स हैं ना पाकिस्तान के अंदर, या खासतौर पे टैक्सेशन से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उन पे एक मॉडल थोड़ा सा फाइन ट्यून करके रैक बेस्ड ऐप बनाए, उसके अंदर एजेंट्स डाल के अपनी प्रोफाइल उसके अंदर शेयर करें ना, यू कैन गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम दैट बॉट, कि कैसे फाइल करना है टैक्स, कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है, किस तरीके से मैं टैक्स जो है उसमें थोड़ा सा रिफंड ज़्यादा ले सकता हूँ, कौन कौन सा मेरा टैक्स जो है उसमें मेरी बचत आ सकती है। और ये आम आदमी के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ हो सकती है। ऑफ कोर्स जो एफबीआर की वेबसाइट है वहाँ पे भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बट दिस कुड बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एन इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर आता है जी कंटेंट एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। पर्सनलाइज एजुकेशन में ये यूज हो सकता है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। मुझे पता है अगर मैं एक रील बनाता हूं तो 4 प्लेटफॉर्म्स पे एडिट करके डालने तक के टाइम में मुझे अच्छा खासा टाइम लगता है, टैग्स लगाना, ये करना। अगर मैं मल्टी प्लेटफॉर्म एजेंटिक टीम बना लूं जो ऑटोमेटिकली ये हैंडल करे, एक लाइन ऑफ कोड या 10-15 लाइन ऑफ कोड्स के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉफ्टवेयर में तश्कील दे दूं, वीडियो अपलोड करो, ऑटोमेटिकली सारे प्लेटफॉर्म में पाइपलाइन के थ्रू चली गई। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। फिर वीडियो गेम्स एनपीसीज जो है बेसिकली एलएलएम पावर्ड कैरेक्टर्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। हेल्थ केयर एंड वेलनेस के अंदर मैं आपको आज भी बता रहा हूं, अगर आप ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट की एक मल्टी एजेंटिक प्लेटफॉर्म बना देना, यार ये जितने पाकिस्तान में यूट्यूबर या टिकटॉकर बैठे हैं उनके लिए ये तो जन्नत है। मिर्जा वाली नहीं, ये दूसरी जन्नत मिर्जा है ना वो।
तो वो टिकटॉकर हैं, तो वो जो लोग हैं ना, उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। उन लोगों के लिए कैसे आसानी हो जाएगी? खास तौर पे देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो है ये फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग वालों का काम खराब हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो यूटिलाइज कर लेना। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर हैं 3-4, जिनका मैं नाम लूंगा। एक है हमारे GFX मेंटोर, एजुकेशन पे काम, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। आप उनसे उनसे एक दफ़ा पूछ लीजिएगा, उनको इस तरह के टूल की काफ़ी ज़रूरत है। इरफान जुनेजो है, बहुत क्लास का काम करते हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश करूँ कि बोले कि मैंने एजेंट बनाया हुआ है एंड ये मैं इतने का आपको दे सकता हूँ, आप इस पर काम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद से 15-15, 20-20 मिनट या घंटे-घंटे लगाएं, ठीक है। सो दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग। फिर AI एजेंट बना सकते हैं जो आपकी वीडियो एडिट करे, ठीक है। इसी तरीके से आप AI एजेंट्स बना सकते हैं जो ऑटोमेटिकली रोजाना की बेस पे आपकी फेसबुक पे खुद ही पोस्ट क्रिएट करे, खुद ही पोस्ट जनरेट करे, खुद ही पोस्ट को पेस्ट कर दे। वेब स्क्रैपिंग का लेक्चर याद है आप लोगों को? वेब स्क्रैपिंग का मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, न्यूज स्क्रैपिंग की, याद है? अब मैं वहां पे जंप इन करने वाला हूं, क्योंकि मैंने उस दिन आपको कहा था कि वेब स्क्रैपिंग से न्यूज स्क्रैप करें। न्यूज स्क्रैप करने के बाद नीचे आप मल्टी एजेंट्स लगाएं। मल्टी एजेंट्स लगाने के बाद आप उसके नीचे आप ये वाला सोशल मीडिया मैनेजमेंट की पूरी मल्टी एजेंट्स की टीम लगा दें। न्यूज स्क्रैप हुई, पोस्ट बनी, पोस्ट बन के सारे प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली चली गई, ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन स्टार्ट आपकी, एंड फेसबुक इज पेइंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। शायद आपको याद नहीं है, आपकी पोस्ट पे जितनी एंगेजमेंट आती है उसके डॉलर्स आते हैं, अगर आपका पेज मोनेटाइज है। यही काम आप कर दें यूट्यूब के ऊपर भी, यही काम आप कर सकते हैं इंस्टा के ऊपर भी, कैरोजल बना के, और यही काम आप कर सकते हैं मल्टी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी। सो यहां पे इंडस्ट्री ऑलरेडी मूव कर रही है। हेल्थ केयर एंड वेलनेस, मेडिकल ट्राई एज एजेंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोस्टिक आपकी एजेंटिक AI के थ्रू हो तो वो ज्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे मेरे पास स्मार्ट वॉच है, मुझे परसों चौथ बुखार हुआ था, अच्छा खासा टका के बुखार जिसे बोलते हैं। मेरी वॉच ने मुझे सबसे पहले बता दिया था कि ये टेम्परेचर मेरा कितना है, बेस्ड ऑन द BPM, बीट्स पर मिनट जो होती है, पल्स या हार्ट रेट की बेस पे। एंड आई वाज अमेज्ड कि जब भी मुझे बुखार होता है वो टू 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 करने लग जाती है, वाइब्रेशन होती रहती है कि बीट्स आपकी जो है वो हार्ट की तेज हो रही है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर, इसी तरीके से डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप मल्टीपल एजेंट्स को लगा सकते हैं और वो ये काम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन सुपरविजन के साथ। मेंटल हेल्थ कंपेनियन, ये यूरोप के अंदर बहुत ही ज्यादा काम हो रहा है। मैं बर्न डेटा साइंस स्विट्जरलैंड के अंदर गया था कॉन्फ्रेंस के अंदर, बिलीव मी, सिर्फ इस एक टॉपिक पे 10 प्रेजेंटेशन थी, इस एक टॉपिक पे, मेंटल हेल्थ कंपेनियनशिप पे। क्योंकि हम तो कहते थे ना कि चलो यार कोई नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह अल्लाह को पता है, वो खुद ब खुद सेट हो जाएगा सब कुछ। हमारा तो होता है ना कि अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अल्लाह तू ही है सब कुछ। उन्होंने पिस्सू पै जाते ने, भाई वो फलां बंदे ने मुझे क्यों नहीं हंस के बुलाया, तो वो टेंशन लेके बैठ जाते हैं। पता नहीं हमारी बचपन में ट्रेनिंग ऐसी हुई होती, कोई सीधे मुंह बुलाता नहीं है, अगर बुलाता है तो वो यार दोस्तों के साथ भी हमारी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो हम थोड़े से हार्ड होते हैं। तो कहने का मकसद ये, मेंटल हेल्थ हेल्थ की ऐप अगर आप बना के यूरोपियन मार्केट में टारगेट करेंगे, बिलीव मी, यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी विद दैट। और ये एजेंटिक AI के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम policies that we need to be very careful of. Always available therapy trained agents providing CBT and emotional support. Okay जी, ड्रग डिस्कवरी एक्सेलरेशन, इस पे मेरा अपनी रिसर्च है जी। मैंने एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स फाइंड किए यूजिंग AI एजेंट, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पेपर भी आ जाएगा आउट। एक AI एजेंट बनाया, उसको ट्रेन किया, मॉडल बेस्ड AI एजेंट था, मॉडल उसको दिया रैंडम फॉरेस्ट से ट्रेन करके, उसने ऑटोमेटिकली जितने भी जीनोम्स है निकाल के उसके अंदर से ड्रग डिस्कवरी स्टार्ट कर दी। ड्रग डिस्कवरी का मतलब है कि ऐसी एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड जो बीमारियों के खिलाफ जिस्म में लड़े, ठीक है। तो मेडिकल हेल्थ के अंदर इसका अच्छा खासा काम है। सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज या कस्टमर सक्सेस के अंदर बड़ा काम हो रहा है आजकल। आप देख रहे होंगे कि आप कॉल करते हैं, रोबोट आपसे बातें करते हैं अक्सर औकात, या चैट बोर्ड के ऊपर भी रोबोट्स चल रहे होते हैं। सो हाइपर पर्सनलाइज्ड आउटरीच है इसकी। कस्टमर सक्सेस ऑटोमेशन के अंदर आप एजेंट्स यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स पर्सनल शॉपर्स के अंदर आप एजेंट्स को यूज कर सकते हैं। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी में स्मार्ट होम ऑर्केस्ट्रेशन है। मैंने आपको कल भी बताया था कि स्मार्ट होम्स के अंदर बहुत ज्यादा AI एजेंट्स का यूज होने वाला है, और ये ऑलरेडी हो भी रहा है। बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताई है, वो आप वॉशरूम में जाते हैं या वो इंफ्रारेड बेस्ड जो सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं, लाइट ऑन हो जाती है, टाइमर लगा हुआ है, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद लाइट ऑफ हो जाती है, ऑन ऑफ।
ठीक है, पाकिस्तान में भी मौजूद है। सप्लाई चेन इंटेलिजेंस, मल्टी एजेंट सिस्टम बना लें, प्रिडिक्ट डिस्ट्रप्शन एंड ऑटोमेशन रूट्स लॉजिस्टिकली। यानी कि कराची से लाहौर में एक ट्रक आना है, आधा खाली है वो, तो अगर आप एक एजेंट बनाएं तो वो क्या करे, वो लोग ढूंढे जो अपना सामान कराची से लाहौर भेजना चाहते हैं, तो वो एक ही ट्रक में मल्टीपल लोगों का सामान आ सकता है। सो लॉजिस्टिकली वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। एंड यूरोप इसे ऑलरेडी अडेप्ट कर चुका है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। आपने देखा होगा स्पेन और इटली से बहुत ज़्यादा जो सब्जियां हैं या डिफरेंट किस्म की जो फ्रूट्स हैं या डिफरेंट किस्म की पेरिशेबल चीज़ें हैं वो यूरोप में इटली और स्पेन और फ्रांस से जाती हैं अपर नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ। तो उनका यही सिस्टम है, लॉजिस्टिकली वो बड़े स्ट्रांग है एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग। कोड जनरेशन एंड डीबगिंग, इस पे हम काम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। ए एजेंट मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पे क्लिक करके ये नीचे आपके पास पहला ए एजेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ए एजेंट मौजूद है। ठीक है, तो इसके अलावा स्टार्टअप जो है उसका सक्सेस का फॉर्मूला ये है कि आप उन लोगों को पढ़ें जिन लोगों ने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के अंदर ए एजेंट्स को इंप्लीमेंट किए हैं। आजकल एक पाकिस्तानी नाम बड़ा मशहूर हुआ है, कर्सर के फाउंडर हैं, उनको सर्च करें, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें, आपको समझ आएगी कि बिग थिंग्स कैन हैपन। कर्सर जो है, कर्सर एआई, ये कोड एडिटर है, ठीक है, और कर्सर एआई टीम, ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, साले आसिफ, और क्या खूबसूरती से नाम लिखा है। हम साले कहते हैं ना, साले आफिस, आसिफ, उन्होंने स्वाद से स्वाले आफिस लिखा हुआ। खैर, ये फाउंडर है जी, को फाउंडर आप कह लें या इनिशियल पाइनियर टीम के कर्सर एआई में। और इन्होंने रिसेंटली मेरे ख्याल से 900 मिलियन या 800 मिलियन की डील क्रैक की है, इन्वेस्टमेंट की फॉर कर्सर एआई। कर्सर एआई क्या है? ये बेसिकली कोड एडिटर है जो ऑटोमेटिकली आपके कोड या आपको एप्लीकेशन बनाने में हेल्प आउट करता है बेस्ड ऑन एजेंट्स। ठीक है, यही काम वीएस कोड भी कर रहा है, लेकिन आप देखें कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को उन्होंने टक्कर दी है कर्सर एआई ने। और ये रिसेंटली आया है, बहुत बहुत पुराना नहीं है ये बहुत रिसेंट है। सो अगर आप चेक करें यहाँ पे 26 अप्रैल को उन्होंने ये टीम का अपना लिखा है, और कर्सर टीम जो है उनके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया जी, क्लियर होगी बात। मेरी जो स्क्रीन है वो बंद हो गई थी बीच में से, सॉरी फॉर दैट। अब चलते हैं वापस। सो स्टार्टअप को जरूर समझें, और ऑफ कोर्स स्टार्टअप सिर्फ एक ऐप बना देने से नहीं होता, टीम से होता है। आपको मेंटरशिप चाहिए होती है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन एंटरप्रेन्योरशिप दैट यू हैव टू लर्न। ये कुछ मैंने फर्दर रीडिंग रिसोर्सेज आपको दे दिए हैं, आप इन पे जाके ज़रूर सर्च करें कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर मैंने विकीपीडिया का एक लिंक दिया हुआ है। लैंगचेन बिल्ड एन एआई एजेंट ट्यूटोरियल, इनका 3 मार्च मार्च 2025 के अंदर आया था। क्रियो एआई के जो है 12 जून को आया जो। और इसके बाद हमारे पास ये वाला जो ब्लॉग है, इसके अंदर आप जो है वो चीज़ें देख सकते हैं ऑटोजेन की। सो दीज आर फ्यू थिंग्स अबाउट एआई एजेंट्स, होपफुली आपको पसंद आई होंगी। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि समटाइम्स इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड कि जी एआई एजेंट क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते, हम किस तरीके से एआई एजेंट को सीख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। मैंने पकड़ा कि आपको 3 किस्म के बेसिक, थोड़ा सा सिंपल एंड थोड़ा सा इंटरमीडिएट, मल्टी एजेंट, मैंने आपको 3 कोड्स भी दे दिए हैं। ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। एआई एजेंट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, ये 3 रिसोर्सेज भी पढ़ें, ये गाइड भी पढ़ें, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर एआई एजेंट्स बनाना सिखाऊंगा, और हम प्रोजेक्ट बेस्ड एआई एजेंट्स बनाएंगे और उनको इंप्लीमेंट करेंगे इन आर प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने आपको वेब स्क्रैपिंग का बताया उसके अंदर भी, जैसे मैंने आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का बताया इसके अंदर भी, एंड वी विल ऑल्सो डेवलप अ रैग बेस्ड ऐप बेस्ड ऑन एआई एजेंट्स, एंड इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दैट सून। यहाँ तक क्लियर हो गया तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट, एंड देन वी विल सी नाउ इन क्वेश्चन आंसर सेशन।